है क्या? सब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। आज तो कोई त्योहार नहीं है। मुझे पता है बेटा, आज कोई त्योहार नहीं है, बट आज कोई है जो घर आ रहा है। और वो कौन है? तुझे नहीं पता क्या? अरे मॉम, अगर पता होता तो आपसे थोड़ी पूछती मैं। ओह, तो तुम्हें सच में नहीं पता? नो मॉम, नहीं पता। हाँ तो तुम्हारा होने वाला दूल्हा आ रहा है आज। क्या? वो नक्शा लड़का। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे ही बोलते हैं मॉम, ऐसे ही बोलते हैं उसको। और मैं उससे शादी नहीं कर रही। वो बहुत ज्यादा रूड है। मैं उसके साथ कैसे रहूंगी मॉम? वो हर बात पर गुस्सा करता है। हाँ तो गुस्सा तो करेगा ही, तुम हो ही इतनी शरारती। और तुम्हें कैसे पता कि वो रूड है? उसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, फिर तुम्हें कैसे पता? मॉम, जिमिन ने मुझे बताया। ओह, और उसने क्या बताया? उसने बताया कि वो हमेशा ही जिमिन को डांटता है। अच्छा, उसकी बहन है तो वो तो डांटेगा ही, पर क्यों डांटता है? हाँ, वो डांटता है, बहुत डांटता है। वो बोलता है कि हमेशा बाहर नहीं घूमना है और ज्यादा दोस्तों से बातें नहीं करनी है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, ये करना है, वो करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। हाँ तो वो गलत क्या करता है? अगर हम बोलते हैं तो तुम दोनों को सुनाई नहीं देता, घूमती रहती हो बस। कम से कम उसके बोलने पर तो सुधरोगे ना। हाँ पर हम तो फिर भी घूमते हैं ना मॉम, आपको तो पता है। हाँ पे अब यहाँ पे बात मत करो, चलो नीचे काम करना होगी। हाँ, मुझे नहीं काम करना होगा। तुम नहीं काम करोगी तो फिर और कौन करेगा? हाँ, मेरा पति आ रहा है तो काम तो आप सबको करना चाहिए। मुझे तो अच्छे से रेडी होके उसके सामने जाना चाहिए, है ना? हाँ, बहुत शैतान हो गई हो तुम। चुपचाप से चलो, ये खाना भी बनवाना है। ठीक है, आ रही हूँ। कहने हो इस घर के बहू, ये भी कोई शादी होती है क्या? घर में ही चुप करो, ये घर हमारा नहीं था। और ऐसा मत बोलोगी, तुम्हें कुछ पता नहीं है, सब कुछ जानते हो तुम। और जानकर ऐसा बोलोगी तो पिटाई लगाऊंगी। मेरी भाभी जी, कहाँ पे थी आप अभी तक? हाँ, घर का काम कौन करेगा? अच्छा, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? तुम नहीं कर सकती? मैं क्यों करूं? मेरी भाभी के होते हुए मैं जाऊं काम करने? मैं नहीं जा रही, मैं तो आराम करूंगी। चुपचाप से चलकर काम कर लो, आराम करूंगी। आई बड़ी, और मैं तुम्हारी कोई भाभी वाभी नहीं हूँ, ठीक है? अभी नहीं हो, पर हो तो जाओगी। हाँ तो जब वो दिन आएगा तब देखेंगे ना। अभी से ये सब बातें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। पर मुझे तो अच्छा लगता है बोलने में। हाँ हाँ, पर मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ पर तुम्हारे अच्छा लगने ना लगने से मुझे क्या? तुम अपना काम करो और मैं अपना। वही तो मैं बोल रही हूँ, चलकर काम करो। मैंने क्या कहा? आप अपना काम करो और मैं अपना। तो तुम्हारा काम क्या है? हाँ, मेरा काम है मैं आराम करूंगी और अपने प्यारे से भाई का इंतजार करूंगी। अच्छा, और मैं किचन में सड़ूंगी गर्मी में? हाँ, मैं भी नहीं कर रही हूँ। देखती हूँ तुम्हारा भाई आखिर क्या खाएगा, वो तो आपको भी खा सकता है। हाँ, पागल हो क्या तुम? ऐसे भी क्या शर्मा रही हो? शर्मा नहीं रही, मुझे गुस्सा आ रहा है। ओह, नए तरीके का गुस्सा। मैंने नहीं देखा था कि लोग ऐसे गुस्सा करते हैं। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है सच में। हाँ, वो मुझे दिख रहा है गुस्सा। वैसे आगे ऐसा कुछ हो तो मुझे बताना, ठीक है? मैं तो तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ ना। हाँ चुप करो, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। अरे तुम दोनों काम कर लो, बस लड़ाई नहीं करनी है तुम दोनों को। मम्मा इसको समझाओ ना, ये कब से मुझे चिढ़ा रही है। जिमिन क्या कर रही है तू? मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो बस वही बोल रही थी जो सच है। अब इसमें इनको चिढ़ा रही है तो मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, चलो चुपचाप से दोनों काम करो, ठीक है? आखिर तेरे भाई के खाने में नमक ज्यादा कर दूं तो सोच रहे, फिर वो खाना तुझे भी खिलाऊंगी, पर मैं तो नहीं खाऊंगी। कैसे नहीं खाएगी? मेरे प्यारे भैया अपने प्यारे हाथों से खिलाएंगे तो खाना पड़ेगा। अच्छा,
मैं नहीं खा रही। तो फिर तुझे इतनी हिम्मत है तो तू कर ऐसा। मैं सच में कर सकती हूँ। हाँ तो कर ना, मैं वही तो बोल रही हूँ। चैलेंज मत कर मुझे, मैं कर सकती हूँ और फिर तेरे भाई का मूड खराब हो जाएगा। हाँ तो फिर तू है ना उनका मूड ठीक करने के लिए। अरे तुम दोनों छोरियों को कुछ समझ में नहीं आता क्या? काम एक पैसे का नहीं, बकवास करना आता है। पर बकवासों की लिमिट ही नहीं है। दादी जी को इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है यार? तुझे क्या पता, यही करती रहती है ये, और कोई काम है क्या इनको? इसकी उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देती है। तेरी नहीं बर्बाद करी है यार, तेरी तो एकदम मस्त करी है मेरे साथ। क्या तेरे साथ? मतलब मेरे साथ रहती है तो तेरी जिंदगी तो मस्त ही हुई है ना। अरे मेरी भी करवा देती किसी के साथ तो मजा ही आता। अरे इतना धीरे क्यों बोलती हो तुम दोनों? तेज बोलना नहीं आता क्या? आपको सुनाना थोड़ी था जो इतना तेज बोलेंगे। हमें क्या अपनी क्लास लगवानी है? अब कौन समझाए इन दादी अम्मा को? जल्दी जल्दी काम कर लो तुम दोनों। और अच्छा खाना बनाना, अगर बेकार हुआ ना तो देख लेना। इतने दिनों बाद मेरा पोता घर आ रहा है और तुम लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और तुम इतना ज्यादा मत बोलना, ठीक है? उसके सामने तरीके से रहना, जैसे उछलती रहती हो ना हर टाइम, ये सब बिल्कुल मत करना। उसे अच्छा नहीं लगेगा। जानती तो उसे है नहीं, और आगे मुझे ऑर्डर देने। खुद के दांत गिर रहे हैं पे नखरे नहीं खत्म होने वाले। जी दादी जी, अच्छे से रहूंगी। हाँ कूदना नहीं उसके सामने इधर उधर। जी नहीं कूदूंगी मैं। और हाँ, खाने में 1% कमी नहीं होनी चाहिए। ये बात कान खोल कर सुन लो तुम सब। इतने सालों बाद तो मेरा पोता घर आ रहा है, जो भी उसे पसंद है सब बनाना। और मैं उससे फोन करके पूछती हूँ उसे और भी कुछ खाना होगा तो उसे भी बनाना। कितना खाएगा? जितना वहाँ पे डाइट करके आएगा ना, यहाँ पे सब ये दादी निकलवाने ही वाली है। लगता है उसका तोड़ ही निकलवा कर रखेंगे। क्या बोल रही हो तुम दोनों? हम बोल रहे हैं कि आप जल्दी पूछिए ना, जल्दी पूछेंगे तो जल्दी बनेगा। ये दादी कितना कूद रही है ना अपने पोते के बल पे। इतना कूदना अच्छी बात नहीं है, किसी दिन छत पर से कूदा देगा फिर पता चल जाएगा। हाँ ठंडा करके रखोगी क्या? गरम खाना ही इसको देना। हाँ मतलब ये नहीं रहेंगे तो हम तो उसे बासी खाना उठा कर दे देंगे, है ना? हद करती है यार ये। देख तो खैर नहीं थे, शादी होने दे एक बार, फिर देख तेरी क्या हालत होती है। मुझे पता है। हाँ तुझे तो पता होगा ही। मन में लड्डू जो फूट रहे हैं। मन में लड्डू क्यों फूटेगा? क्योंकि आज कोई आ रहा है ना, तो खुशी तो होगी। मुझे नहीं है तुम्हारे उस खड़ूस भाई को देखने की कोई भी इच्छा। ऐसी बात है क्या? हाँ बिल्कुल, अगर वो अच्छा होता तो बात ही होती कुछ। अच्छा होता मतलब प्यार से बात करता तो कुछ बात होती, पर वो तो गुस्सा ही दिखाता है। मुझे नहीं पसंद ऐसे गुस्सा दिखाने वाले लोग। और मेरे भाई ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें इतना जो तुम ऐसे बोल रही हो? क्या कर दिया? क्या तुमने कभी चुपके से उसे कॉल किया था क्या? कॉल मैंने नहीं किया था। झूठ बोल रही है अब। नहीं किया था यार। एक बार किया था। मतलब क्या? और तूने मुझे नहीं बताया? पागल है क्या तू? उसकी बहन है। फिर चलो मुझे बता कि तूने क्या किया था। अभी नहीं बता रही, खाना बनाना यार। और ना इस घर में ना ब्लास्ट हो जाएगा हमारी दादी का सर। हाँ ठीक है, पर तुझे बताना पड़ेगा। गलती तो तूने करी है। मैंने क्या गलती कर दी? उस दिन जब तुमने कॉल किया था तो मुझे क्यों नहीं बताया? गलती से लगा था, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। पर मुझे बताना तो पड़ेगा। बस खाना बनने ही वाला है, उसके बाद आराम से बैठकर सब कुछ डिटेल में बताएगी मुझे। मैं क्यों बताऊँ? मैं नहीं बता रही। फिर तो मैं सबको ये बताने वाली हूँ कि तेरी शादी में देर नहीं करनी चाहिए, वरना तो कुछ भी करेगी तू।
पागल है क्या? मैंने बस कॉल गलती से। मुझे पता है मेरी प्यारी भाभी, गलती से ये सब कुछ होता है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, चुप करो तुम। पर अगर मुझे नहीं बताया ना तो फिर आप सोच सकती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। आपकी ननद हूँ मैं। हाँ, मुझे पता है क्या कर सकती हूँ। कुछ नहीं कर सकती। ऐसा सोचना भी मत कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा दिमाग ना एकदम एकदम लाइट की तरह चलता है, एकदम तेज। और अगर कहीं तुम पर लग गया ना तो फिर तुम्हें पता है क्या होगा तुम्हारा? नहीं, मुझे नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, आपको बताना पड़ेगा, वरना मैं ये सब भैया को बता दूंगी। ये सब क्या? वो कॉलेज वाली बात। कौन सी कॉलेज वाली बात? मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, आपको तो याद कैसे होगा? मैं याद दिला दूंगी ना। ठीक है, मैं बता दूंगी। ऐसे कौन ब्लैकमेल करता है? हाँ, आपको तो ऐसे ही ब्लैकमेल करना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा तो आप मेरी बात सुनती ही नहीं हो। ठीक है, मैं बता दूंगी। कुछ ज्यादा नहीं था, बस अभी नहीं, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में। वैसे तुमने मेरे भैया को अच्छे से देखा तो है ना? क्या मतलब अच्छे से देखा है? हाँ, मतलब फोटो में ही सही बेचारी। पर देखा है क्या? चिढ़ाना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये करछी तुम्हारे सर पे मार दूंगी। तुम्हें पता है मैं अपने भैया की इकलौती प्यारी बहन हूँ, और तुम मेरे सर पे करछी वर्छी मारोगी तो तुम्हारा क्या होगा? मेरा कुछ नहीं होगा। करती तुम करोगी तो क्या करेगा कोई मेरा? तुम दोनों की मस्तियाँ खत्म नहीं होंगी क्या? काम कर लो, वो आ ही रहा होगा। अरे यार, वो क्या आती ही राक्षसों की तरह खाना खाने लग जाएगा। एक तो खाना ऐसे बनवाने जैसे हो, तो इतने दिनों से भूखा ही था वहाँ पर, खाना वाना नहीं खाता था। पूरे पूरे 10-15 साल का खाना एक ही बार में बनवा के रख रहे। देखती हूँ क्या खाता है वो। तुम जो उसे प्यार से खिला दोगी वो खा लेगा। अब तेरी मॉम भी शुरू हो रही है। सबकी सब चिढ़ाने पर लगी है मुझे। अरे चिढ़ा नहीं रही थी, इतना तो चलता है ना। सासू माँ हूँ मैं तुम्हारी, तो इतना तो कर ही सकती हूँ। मस्ती है ना? हाँ ठीक है, पर ये क्या था? कुछ भी नहीं, चुप करो तुम। मेरे सामने तो ऐसी नहीं शर्माती है, मुझे तो डायरेक्टली तो जवाब दे देती है। और मॉम के सामने कितनी सीधी बनती है, ऐसा लगता है कि सारे संस्कारों से भरपूर है तू। हाँ तो क्या मैं नहीं हूँ? और वैसे भी मैं अब उनको थोड़ी बोल सकती हूँ कुछ भी। हाँ, क्योंकि तू डरती है कि तेरी शादी कैंसिल ना कर दे। चुप कर यार, तुझे तो पता है ना कि ठीक है, तेरा जितना भी गुस्सा है ना वो मेरे भाई को देख कर ही खत्म हो जाएगा। इतना ज्यादा हैंडसम है वो। कितनी तारीफ करती है तो अपने भाई की। कभी अपनी भाभी की भी कर दिया कर, वो तो मैं अपने भाई के सामने करती हूँ। अगर तुम्हारी तारीफ तुम्हारे सामने ही करूंगी तो फिर तुम ज्यादा भाव खाओगी। मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो बस तेरी और ज्यादा केयर करूंगी, समझी? मैं नहीं समझी, पागल है तू, समझेगी भी नहीं। उसके बाद वो लोग जल्दी जल्दी कुकिंग करती हैं एंड फिर चलो भाभी जी, अब तो काम हो गया। अब चुपचाप से मुझे वो सब बताओ जो तुम मुझसे छुपा रही हो। ज्यादा कुछ नहीं है, वो मैंने यहाँ पर नहीं, फिर कहाँ? आराम से चल कर रूम में इस समय बैठ कर फिर बात करते हैं, ठीक है? कुछ ज्यादा नखरे नहीं हो रहे तुम्हारे, पॉपकॉर्न भी लेकर आ जाओ। हाँ, गुड आइडिया, अब बात करेंगे अच्छे से। हाँ, तुम ऐसी हो तो तुम्हारा भाई कैसा होगा? मुझे देखकर मेरे भाई को जज मत करो, क्या पता वो कुछ ज्यादा ही। सोच भी नहीं सकती मैं, वो रूड होने के अलावा और कुछ नहीं होगा। ऐसा सोचते हो मेरे भाई के बारे में? चलो वो सब छोड़ो, मुझे नहीं सुनना, और चलो चलकर मुझे सब बताओ कि हुआ ये था कि मैं कॉल करी थी डैड के पास। फिर मैंने देखा मेरे फोन में रिचार्ज नहीं था। उसके बाद फिर मैंने कॉल किया दादी के फोन से। जब मैं कॉल करने जा रही थी तो गलती से उसके नंबर पे क्लिक हो गया और कॉल जाने लगी। उसने उठा भी लिया तुरंत। सच में? हाँ, पर फिर जब उसने बोला हेलो हेलो दादी, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? जब दादी होती तब तो बोलती ना, वो तो उनकी प्यारी बीबी जी थी जो कि उनके मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था।
फिर क्या हुआ? फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं फोन काटूं या फिर क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यार। और फिर थोड़ी देर बाद उसने फोन कट कर दिया। कैसे? ऐसे ही कट कर दिया? शायद उसे समझ आ गया था। उसने कहा कि मुझे काम है और बाद में बात करते हैं। क्या सच में? फिर बाद में उसने कॉल किया था क्या? पागल हो क्या? वो हाथी का फोन था। अरे मुझसे गलती से लगा था। हाय हाय, गलती से ही लगा था, कम से कम एक बार हेलो तो बोल देती। मुझे नहीं करनी थी कोई बात। हाँ, शर्मा कितना रही है, तेरा मुंह तो देख। जब तेरी शादी होगी ना तब तुझे पता चलेगा। अरे मुझे क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं, मुझे नहीं करनी तुझसे कोई बात। और फिर बताना, उसके बाद भाई ने कॉल नहीं किया था? नहीं। ओए होए, तेरी रोमांटिक बात तूने मुझसे बताई नहीं, कितनी बदतमीज है यार तू। ओए, तुझे हर बात में बताती फिरूंगी क्या? मुझे नहीं बतानी। अरे शोर कैसा हो रहा है? लगता है भाई आ गए। चलना, चल के देखते हैं। मुझे नहीं जाना देखने। क्यों नहीं जाना? अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, दादी ने तो मना किया है ना बेचारी को। और फिर जिमिन नीचे चली जाती है पढ़ती, अपने रूम के बालकनी से ही नीचे देखती है। उसके बाद जंगकुक सबसे मिलता है एंड फिर वो अंदर आके बैठता है। तो बताओ, कैसा रहा तुम्हारा सफर? एकदम परफेक्ट था डैड। थोड़ी सी थकावट तो हो ही जाती है। हाँ, हमें पता है, जाके नहा लो फिर थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, नहाना तो है, पर छोटी चाहिए तू यहाँ पे क्या करी है? यहाँ पे क्यों आऊंगी मैं भाई? आपने कुछ कहा था, आपको शायद भूल गया, तो मैं याद दिला दूं कि मुझे याद है, ठीक है मोटी भाई। आप ऐसे क्यों बोलते हो? मुझे पता है मेरी प्यारी बहना कि तुझे क्या चाहिए। ओए, मैं वो तेरे लिए लेकर आया हूँ, ठीक है? हाँ, तो फिर अभी नहीं दे रहा, ठीक है? अरे जिमिन, उसे थोड़ा रेस्ट करने दो, कितना थक गया है वो। ओए, आती ही तुम लोगों के नाटक शुरू हो जाते हैं। उसे कुछ खाने पीने मत देना। ठीक है मम्मा, मैं थोड़ा सा वेट और कर लेती हूँ। मेरा पोता, कैसा है तू मेरा दुलारा बेटा? दादी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे मैं तो एकदम मस्त हूँ, बूढ़ी नहीं हुई हूँ अभी। हाँ, जब सारे दांत झड़ जाएंगे तब पता चलेगा कि हाँ ये बूढ़ी हो गई है। हाँ, तो जिमिन ज्यादा बोलती है। मैंने ज्यादा नहीं बोला दादी, बस सच बता रही थी, आप जो उसको छुपाती रहती हो। क्या बोल रही है तू? मैं कुछ नहीं छुपाती। ओए, मैं आपको बता दूं कि तू चुप कर, मुझे कोई बात नहीं सुननी तेरी, समझी? अभी मैं अपने पोते से बात कर रही हूँ, मुझे करने दे। हाँ, कर लो। भैया के तो भाव ही अलग रहते हैं। तो जल रही है क्या मुझसे? मैं क्यों जलूंगी? मुझे तो मेरे चीजों से मतलब है। वो मुझे मिलेंगी तो मैं खुश रहूंगी, नहीं मिलेंगी तो मैं, इसे कहते हैं ना जिमिन, एकदम लालची। एक तो हमारे घर से इतना सारा दहेज लेकर जाएगी और ऊपर से अब हमारे घर में महंगी चीजें भी चाहिए तुम्हें। इतनी लालची मत बन जिमिन, अच्छा नहीं होगा। कहीं किसी गरीब कंगाल इंसान से शादी हो गई ना, फिर सोचे तो कि तेरा भाई कितना प्यारा था, बस एक बार कहने की देरी थी, तेरे सामने वो चीज आ जाती थी। हाँ, जब ऐसे भिखारी इंसान से शादी करवाओगे तो यही करूंगी। अरे यार, ये दोनों का झगड़ा ही नहीं खत्म होता। चलो जा तो अंदर, जब देखो तब परेशानी करती रहती है मेरे बेटे को। हाँ, सबको ही प्यारा है वो, हम तो एकदम चुप कर और चाय से, ठीक है? बकवास मत कर। हाँ, जा रही हूँ, ये तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। और हाँ, देखो बोल दे कि आके खाने की तैयारी करते। ओह, ते क्या हो गया भाई?
दिल में धक धक हो रही है क्या? हाँ तो ज्यादा बोलती है, जाए यहाँ से। वो नीचे क्यों नहीं आई? एक बार आ जाती तो क्या हो जाता। एंड फिर जंकुक एक बार पूरे घर में देखता है, आई मीन ऐसे ही इधर उधर, कि शायद कहीं पे वो हो और उसे दिखे, पर वो तो वहाँ पर नहीं होती है। और फिर वो नहाने के लिए चला जाता है। तो चल दिया इस सफर के संग, काफी रातों चल दिया। कितना अच्छा लग रहा है घर आ गए। घर तो एकदम स्वर्ग जैसा लगता है। इतने दिनों बाद जो आ रहे हो तो अच्छा ही लगेगा ना। ये नहीं कहा कि इस बीच एक बार घूमने आ जाए? ऐसा नहीं है आंटी, आना तो चाहता था पर प्रॉब्लम्स ही हो जाती है ना, तो फिर आना इतना आसान भी नहीं होता। हाँ मैं समझ सकती हूँ। वैसे खाना लगा दिया हम लोगों ने, चलो खा लो ठीक है। हाँ भूख तो बहुत लगी है। फ्लाइट में खाने तो इतने अजीब होते हैं कि मन ही नहीं करता खाने का। और फाइनली इतने दिनों बाद मैं घर का खाना खाने जा रहा हूँ। अरे ऐसे बोलो ना भाई कि किसी के हाथों का खाने जा रहे हो। घर का खाना क्या होता है? अच्छा तो ऐसी बातें कब से करने लगी है? हाँ कुछ ज्यादा नहीं बोल रही तू? ज्यादा कहाँ बोल रही हूँ, मैं तो लिमिट में ही बोल रही हूँ। और तो यहाँ पर क्या खड़ी होकर कर रही है? हाँ? तुम्हारा राजकुमार भाई आके खाना खाने जा रहा है, उसके लिए तो खाना लाने नहीं जाएगी? मैं अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब करते हुए कैसे लगूंगी? बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी। अब अगर मेरा भाई राजकुमार है तो ऑब्वियसली मैं भी राजकुमारी ही हूँ ना। फिर फटे ऐसे राजकुमारी आई बड़ी। और वैसे भी मेरी प्यारी भाभी तो वो है ही ना आपको खाना खिलाने के लिए, फिर मैं क्यों जाऊँ? भाभी भाभी भैया ऐसे स्माइल मत करो यार, शर्मा जाएगी वो। तेरा गला दबा दूं क्या मैं? चुप कर जा। मेरी कुछ कहने करने से तो वो नहीं शर्माएगी, तो तू जिस तरह से बातें कर रही है ना, इससे तो ऑब्वियसली वो जरूर शर्मा जाएगी। आपको बड़ी फिक्र हो रही है उसकी? ऐसा नहीं है, मतलब तूने जो कहा मैं वही समझा रहा हूँ तुझे, ज्यादा मत बोला कर वरना तेरे मुंह पे फेविकोल लगा दूंगा। चुप करके खाना खा ले। वैसे तुझे तो डाइटिंग आनी चाहिए। क्या मेरी बेइज्जती? मजाक कर रहा हूँ, आराम से खाओगे। ये कैसे खाइए जानवरों जैसा? क्या अब आप क्या देख रहे हो? खाओ ना भैया। खाना तो एकदम आपके सामने ही रखा है, आपने कहा आपको बहुत भूख लगी है पर खाना ही नहीं खा रहे। हाँ मैं खा रहा हूँ, तू अपना देख। मतलब कि तुझे शर्म नहीं आ रही है अकेले खाते हुए? नहीं मुझे नहीं आ रही। अकेले क्यों खा रही हो? अभी तो खा रहे हो और आंटी भी खा रही है, मम्मी भी खा रही है, डैड भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, दादी भी खा रही है, तो मैं अकेले खा रही हूँ इसका क्या मतलब है? हाँ तो धीरे नहीं बोल सकती क्या? अरे भैया अगर आपको ऐसे ही बोलना है तो डायरेक्टली बोलो ना कि आपको किसी और को देखना है और उसे देखे बिना रह नहीं पा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी प्यारी प्रिय दादी जी ने उसे आपके सामने आने से मना करा है। तो ये क्यों? ये क्या बात हुई? मेरे सामने आने से मना किया है? हाँ किया है, अब कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं। ये ना एक रस्म होती है। ये कौन से जमाने में ऐसे रस्म बनने लगे हैं? हाँ वो कहते हैं ना कि शादी से पहले लड़की को कैसे देखोगे, तो इसीलिए दादी ने बना दिया। वरना तो चाहती तो वो भी थी बेचारी मेरी प्यारी भाभी, तो ये क्या कह सकते हैं, नहीं देख सकती ना वो देख सकती है और ना ही आप। बस तो कंट्रोल करो ना भैया, खा लो। और वैसे भी वो अब इसी घर में रहती है तो टेंशन मत लो, कभी तो कभी दिखी जाएगी। ऐसे मत बनो कि आपने उसे कभी देखा ही नहीं है। इनफैक्ट मुझसे तो झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने तो। हाँ ठीक खा ले, खाना खा ले ओके, मेरा दिमाग मत खा दो। एक तो आप मुझसे ऐसी बकवास बातें करके मेरा मुंह खुलवा रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो कि मैं बकवास कर रही हूँ। ठीक है मैं आपसे बात ही नहीं कर रही अब। अरे यार कितना गुस्सा करने लगी है तू छोटी छोटी बातों पे। समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। आप भी तो कहते हो कि मैं बिल्कुल ना समझ हूँ, तो फिर मैं कैसे समझ लूँ? चल छोड़, मुझे बात नहीं करनी है तुझसे ठीक है। हाँ तो आप ही कर रहे हो बात, मुझे कोई शौक थोड़ी है आपसे बात करने की। वाओ
मॉम ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। मॉम इसे बता दो क्या? क्या बता दूं? यही कि जिस खाने की तुम तारीफ कर रहे हो ना वो किसने बनाया है? मतलब सारा खाना टेस्टी है। वही तो, सारा खाना ही। हाँ अब अच्छा बना है तो अच्छा ही बोलूंगा ना। यानी कि खुद भी कुछ बना ले। भैया जो वो जली हुई रोटी है ना, वो मैंने ही बनाया था, आपने तो उसे खाया ही नहीं। हाँ, तुझसे यही उम्मीद थी। हाँ तो मैंने कब कहा कि आप मुझसे अच्छी उम्मीद लगा के रखो? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अच्छा ठीक है, खाना खा लोगे, झगड़ा बाद में कर लेना। तुम लोग एक साथ हुए नहीं कि झगड़े चालू हो जाते हैं। अच्छा दादी। हाँ वो मैं ये पूछ रहा था कि हाँ बोलो। बोलो भी। कुछ भी नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आपके घुटनों का दर्द कैसा है? अच्छा मेरी घुटनों का दर्द, हाँ अभी भी वैसा ही है, अब क्या ठीक होगा वो? अच्छा ओके ठीक है, फिर मेरा खाना हो गया तो। हाँ ठीक है जिमिन। हाँ तुम जाकर भाई का रूम सही कर दो, ठीक है? मैं नहीं जा रही मम्मा, कम से कम कोई काम तो कर लिया करो, कुछ कुछ कहना नहीं है तुम्हें, जाओ जाके कर दो। तेरे को कह दो ना प्लीज। अब क्या सारे घर का जिम्मेदारी उसी ने ले रखा है? हाँ वो क्यों करेगी? जाओ जाके करो। मम्मी क्या नाटक नहीं है अब, ठीक है जाओ भी। मम्मी वो उसके हस्बैंड का रूम है, वो सही करेगा, मैं क्यों जाऊँ? पागल हो गई हो क्या? एकदम दिमाग खराब हो गया है सड़की का। हाँ और सर पे बिठा के रखो तो दिमाग खराब होगा नहीं क्या? डांटना तो है नहीं, और नहीं मुझे डांटने देती हूँ। दादी आप मत बोलो बीच में। दादी आपकी वजह से रोज डांट खाती हूँ मैं, ऐसे ऐसे ही बोलकर डांट खिलवाती हो आप। हाँ तो कोई बात सुनती है क्या? जा जाके काम कर रहे कुछ। और मैंने कहा था ना वो उसके रूम में नहीं जाएगी, और ना ही उसके सामने, तो तू जानबूझकर ये सब बातें क्यों कर रही है? तुझे भी पता है ना छोटी बच्ची नहीं है तू। हाँ जा रही हूँ। बड़ी आपकी रस्मों का ना मुझे नहीं पता, मेरी शादी में ये सब कुछ नहीं चलेगा। तेरी शादी में, तेरी शादी में तो तुझे बिना दिखाए ही तेरी शादी करवाएंगे, लड़के को भी नहीं दिखाएंगे। हाँ तो उस बेचारी को कहाँ ही दिखा दिया, यही तो करी है आपने। यानी कि एक बार एक दूसरे को दिखा दे कि क्या वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं। देखा तुमने, तुम्हारे बेटी बिल्कुल भी अकल नहीं है इसको। अरे माना कि छोटी है पर ऐसे मेरी बातों का अपमान करेगी क्या? ये समझा दो इसे, ज्यादा तो बोले ये। और मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही है, और उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, तो तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों जग्गू बेटा, क्या तुझे कोई दिक्कत है क्या? तू चाहता है कि तू अपनी मर्जी से शादी करे, कि तुझे नहीं करनी तेरे शादी? ऐसा नहीं है दादी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखा, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये है मेरा पोता, समझी? इसीलिए इतना प्यारा है ये मुझे, तेरी तरह नहीं है कि कुछ भी बोले। छोड़ो भाई, मुझे क्या, मेरी शादी थोड़ी करवा रही हूँ। पर मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरी शादी में कोई अगर कोई नाटक किया ना आपने तो आप देख सकते हो मैं क्या करूँगी। क्या करेगी तू? हाँ आपको तब बताऊंगी जब आप मेरी शादी में अड़चने डालोगी। क्या यहाँ से मुझे तेरी शादी करवा रही भी नहीं है? आई बड़ी ऐसी फालतू बातें करती है और फिर बोलती है कि दादी मुझसे नफरत करती है। हाँ तो आप करती हो इसीलिए बोलती हूँ मैं। हाँ तो तू क्या मेरे जक्कू जैसा बन सकती है? अगर तू बन सकती है तो ठीक है, मैं भी तुझे वैसे ही प्यार करूंगी जैसे अपने पोते को करती हूँ, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए आपका ये प्यार प्यार। देखा तुमने अपनी बहन को कैसे जबान लड़ाती है मुझसे? तेरी ना ये आसपास भी नहीं है, पता नहीं कैसी हो गई है। जो संस्कार तुझ में है वो इसमें से पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। छोड़िए ना दादी, ये ऐसी ही है, मुझे पता है, हमेशा ही इसका दिमाग ऐसे ही खराब रहता है। मेरी प्यारी बहन, क्या हुआ भाई? जरा इधर आओ। अरे क्या बोल रही थी खाना खाते टाइम? हाँ मैंने क्या बोल दिया? कान छोड़ो, मेरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। हाँ अरे क्या बकवास करे जा रही थी कि मैंने फोटो देखी है ये वो? मैंने नहीं कहा था, आप ही बुलवा रहे थे मुझसे।
भैया पागल हो जो ये सब बुलवाऊंगा। हाँ, और कैसी फोटो भेजी थी तुमने? कैसी भेजी थी? उसने ऐसी फोटो दी थी मुझे, तुम्हारे भेज दी। ये कोई फोटो होती है क्या? इसमें तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही है। हाँ तो भैया अगर अच्छी फोटो भेज देती तो ये तो अपशगुन हो जाता ना, अपशगुन की बच्ची। ये फालतू सा फोटो भेज कर अब तो मुझे ब्लैकमेल करती रहती हो हर टाइम। हाँ, तो आप ही तो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? मैंने फोटो मांगी थी ढंग की, ये नहीं छुपा हुआ चेहरा। इसमें क्या देखूंगा मैं? उसके प्यारे से हाथ ही देख लो, देखो ना उसने कितने प्यारे नेल पेंट लगाई है। आपकी फेवरेट कलर ब्लैक। चुप कर जा तू, स्टूपिड। तेरी जैसी बहन ना किसी को ना मिले। ऐसे कोई करता है क्या अपने भाई के साथ? अगर मेरी प्यारी बहन होती ना तो तू ऐसा नहीं करती। सॉरी भैया, पर वो क्या उसे बता दिया था क्या? अब क्या उसे भी बता दिया था? नहीं, उसे नहीं बताया था। मैंने बस उससे कहा कि तू अपनी फोटो दे दे, मैं अपने इंस्टा पे लगाऊंगी। तो उसने ये वाली दे दी। ऐसे कौन फोटो मांगता है? हाँ तो क्या कहती? कोई और बहाना नहीं मिला तुझे? पागल है पूरी। और तेरे पास उसकी कोई फोटो नहीं है क्या? हाँ थी मेरे पास, पर आपने कहा था कि उससे लेकर दे दूँ मैं आपको। हे भगवान, यार तेरा दिमाग कहाँ है? हाँ आपका है। कर जा बहन, मेरा दिमाग ना सही जगह पर। और चोट वोट लगी थी क्या तुझे पैर में? नहीं तो फिर तेरा दिमाग काम क्यों नहीं करता? मुझे लगता है कभी तो तू गिरी होगी और चोट लगा होगा, इसलिए दिमाग खराब हो गया तेरा। पर दिमाग तो क्या कहा आपने? क्यों मेरा दिमाग घुटने में है? ऑफ कोर्स तेरा दिमाग घुटने में है, वरना इतनी समझदार कैसे होती तू? सॉरी हूँ मैं, बेइज्जती हमेशा करते रहते हो। अब नहीं कर रही मैं आपसे बात, और ये बात चाहकर मैं उसको भी बताऊँ। चुप कर जा, अगर उसको बताया ना तो मैं तो यही कह दूंगा कि तूने जानबूझकर भेजा था। मैं बोलूंगा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती, यही सब करती रहती है। और किस तरह से तू आज बहस कर रही थी दादी से, उससे तो क्या क्या कर रही है? अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगा मैं, पर तुझे भी नहीं कहना होगा। पर अगर तेरे फोन में कोई अच्छी फोटो, चुप करो, मैं नहीं दिखा रही हूँ कि आए बड़े दादी की बातों का पालन कर रहे हो तो करो, मुझे क्या। पर तूने अपनी फ्रेंड को तो मेरी फोटो दिखाई होगी है ना? उसे क्यों नहीं दिखाओगी? उसे तुम्हारे दिखाई है वो वाली फोटो जिसमें आप बहुत ही ज्यादा गंदे दिख रहे थे। ठीक है, कौन सी वाली? वही जिसमें आपका मुंह टेढ़ा हो गया था। बहुत मजा आ रहा था, बताया हम दोनों देखकर इतना हंस रहे थे, मजा आ गया था। तू सच में मेरी ही बहन है ना? हाँ आप ही की बहन हूँ। ठीक है, मेरी बहन है तू। मेरी बहन ऐसी हरकतें करती क्या? जा तो यहाँ से, कचरे से आई है तू, मेरी बहन नहीं है। अब तो आपकी और भी गंदी वाली फोटो दिखाऊंगी, जब आप ऐसे सो रहे थे ना, वो वाली फोटो दिखाऊंगी और फिर मजे लेंगे हम। क्या धमकी देती रहती है? और तेरे फोन में ये सब फोटो रहते हैं क्या? आज देख मैं तेरा फोन कैसे, तेरे फोन का ब्रेन वॉश करवाता हूँ। देख लूंगी कैसे करवाते हो। हाँ तू बस देखते जा। हाँ बिल्कुल देख लूंगी मेरे प्यारे भैया। चलो आप सो जाओ। जमीन, अब क्या हुआ? पानी लाकर नहीं रखा तुमने? हाँ तो लाकर ले आओ। हाँ भैया कितना काम करवाओगे? What you mean कितना काम करवाऊंगा? हाँ जाओ लेकर आओ। ठीक है जा रही हूँ। सुनो भाभी जी, क्या हुआ? कितनी बार बोला है मुझे इस नाम से मत बुलाया करो कि? ओ मेरे भैया पूछ रहे थे कि आपने खाना खा लिया क्या? क्या कहा? हाँ वो पूछ रहे थे कि एक बार पूछ कर आओ कि क्या उसने खाना खा लिया। ऑफ कोर्स मैं खा लूंगी, मैं किसी का वेट थोड़ी करती हूँ। ठीक है फिर मैं जाके भैया को बताती हूँ। तुम पागल हो क्या? ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो क्या? उन्होंने पूछा था तो बता देती हूँ। अगर मुझे नहीं जाने देना चाहती तो खुद ही चली जाओ और उनको बता दो कि मैंने बहुत सारा खाना खाया है। और हाँ उनके लिए पानी भी लेकर जाना, ठीक है? मैं तुम्हारे भाई की नौकर नहीं हूँ, ठीक है? मैं नहीं जा रही। अरे यार ले जाओ ना, मुझे बहुत काम है। और तुम्हें क्या काम है? मुझे इतना सारा सोना है, मुझे इतनी सारी नींद आ रही है, बहुत सारी। और इतने सारे लोगों ने रील्स बना रखी है, वो सब भी देख रहा है, कितना सारा काम रहता है।
वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा देख लूँ। अब हर कोई बना देता है, क्या करूँ, सबके ही रील्स देखने पड़ते हैं, उन्हें लाइक करना पड़ता है, कमेंट्स भी करने पड़ते हैं ना। अच्छा जी, कितना अच्छा काम है ना। और ये करके कितना मिल जाता है? ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना, अब ये सिम कार्ड की कंपनी वाले भेज देते हैं इतने सारे डेटा, तो उसे खत्म ही करना पड़ता है, वो भी तो एक काम है। अब वो खत्म नहीं होगा तो कैसे चलेगा? अब क्या करूं, मजबूरी है, देखना पड़ता है। क्या बात है, तुम्हारी तो जिंदगी एकदम मस्त है ना? दिन भर रील्स देखो और बहाने बनाओ। चलो भी, भैया की तरह बातें मत करो, जाओ पानी लेकर आओ और फिर हम दोनों देखेंगे रील्स। ओके? हाँ ठीक है, आती हूँ। पर एक मिनट, मैं क्यों जाऊँ पानी लेने? हाँ, तुम ना बहुत ज्यादा शैतान हो, तुम्हारी मैं शिकायत करूंगी दादी से। क्या शिकायत करोगी? क्या तुम्हारा मन नहीं करता भैया को देखने का? हाँ, कि मेरा भाई कैसा दिखता है? अरे यार, जाकर देख लो ना एक बार। मुझे नहीं देखना। क्यों, तुमने देखा भी होगा है ना? नहीं देखा? तुमने कभी दिखाया ही नहीं तो कैसे? हाँ, क्या करूं, नहीं दिखा सकती ना। हाँ, पे अपने भाई को दिखाया होगा कोई फोटो, है उसे। मैं तुम्हें क्या लगता है वो मेरे लिए इतनी महंगी सी मैकबुक लेकर आया है? तो क्या सच में? ये तो गलत है ना जमीन, मतलब तुमने उसे मेरी फोटो दिखा दी और मतलब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती तो तुम मेरे साथ ऐसे ही नाइंसाफी करोगी? अच्छा, अब तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ देखो, ये सारी चीजें मुझ पर काम नहीं करेंगी। ओके, हटो भी, मुझे जाना है। ठीक है, आई बड़ी, जिसे मर्जी उससे फोटो दिखाओ। वैसे भी सुंदर तो बहुत ज्यादा हूँ मैं, तो कोई मुझे कैसे भी देखे, आई डोंट केयर। पर मैं सच कहूँ, उसने सच में तुम्हें बुलाया था। अब तुम्हारी मर्जी, जाओ या ना जाओ, मैं क्या ही कर सकती हूँ। बहाने बनाना बंद करो, मुझे पता है तुम बस हम दोनों को डांट खिलवाना चाहती हो। क्योंकि मैं अकेले डांट क्यों खाऊं, मुझे सबको डांट खिलवानी है। पागल हो गई हो तुम पूरी की पूरी। हटो अब, प्लीज ले जाओ ना प्लीज। पर मैं कैसे जाऊँ? मैं बताती हूँ, ये बोतल ले जाकर उसके डोर के पास रख देना और दरवाजा खटखटा कर चले आना। बस बस इतना ही? हाँ बस इतना ही। पर मैं क्यों करूँ? अगर किसी ने देखा तो क्या सोचेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही। प्लीज ना यार, चली जाओ। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं जाती हूँ, पर फिर अगर कोई गड़बड़ हुई ना, मैं तुम्हारा ही नाम लगाऊंगी। ठीक है? हाँ ठीक है, मेरा ही नाम लगाना। तुम एक नंबर की चुड़ैल हो, खुद का काम खुद नहीं कर रहा है, मुझसे करवा रहा है। नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारी। हाँ, पर मेरी भाभी तो हो। नौकर कौन बोल रहा है? नौकर तो पैसे लेते हैं, पर ऐसी बातें करोगी ना तो तुम्हारा कोई भी काम नहीं करने वाले मैं, समझी? ठीक है, मैं नहीं बोल रही, जाओ जाकर दे आओ प्लीज। ठीक है, उसके बाद मुझे हेड मसाज चाहिए। ओके? हाँ क्या 5 मिनट के लिए हेड मसाज करना होगा, क्योंकि सुबह से खाना बना के मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ओके ठीक है, ये मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो आराम से बैठ कर करने वाला काम है। ओके डन। उसका रूम कहाँ पर है? ये वाला है। चलो जमीन, अंदर लेकर नहीं आ सकती क्या? दरवाजा ओपन है। इसकी आवाज तो देखो, आवाज तो काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। उसे और परेशान करो क्या? मजा आएगा। करती हूँ। और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। जमीन पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? मस्ती मत करो। ओके, अगर बाहर आया ना तो बहुत ज्यादा पीटूंगा। कितना प्यार से बात करता है अपनी बहन से। एंड वो जंको गुस्सा भी कर रहा होता है, पर फिर भी ते और ज्यादा। अरे कौन है इतना तेज से दरवाजा पीट रहा है? अरे बाप रे, दादी, ओह माय गॉड, लगता है अब तो जाना पड़ेगा। ये दादी भी ना वैसे तो कोई बात सुनाई नहीं देती, पर ये सारी चीजें इनको बहुत सुनाई देती है। चलो जाती हूँ, वरना आ जाएंगे यहाँ पे प्रवचन देने और फिर मेरा तो गेम ओवर कर देंगी।
तो नहीं, ये आई थिंक। ओह गॉड, दरवाजा पहले खोल दे क्यों दिया? अगर मैं आता तो शायद इसे देख पाता। किस्मत ही खराब है, जब हम कितना ज्यादा स्टूपिड हूँ मैं। मुझे पहले ही समझना चाहिए था ना कि मेरी बहन ऐसा क्यों करेगी। पर करती तो वो भी है, तो नहीं पागल है। मेरे ही नसीब में सारे पागल भरे हैं और वो मिल रहे हैं मुझे। पर इसका पागलपन थोड़ा अलग है। ये पानी इतना ज्यादा मीठा क्यों लग रहा है? क्या उसने दिया है इसीलिए? हाँ शायद। गुड मॉर्निंग, आके नाश्ता कर लोगी? हाँ आ रहा हूँ। खैर आके कितना मजा आता है। सुबह उठो और मस्त सा ब्रेकफास्ट, इसके बाद पूरा दिन आराम करो, मजा आ जाता है। वैसे वैसे मॉम, एक बात पूछूं क्या? कल रात को पता नहीं कौन बार बार वॉशरूम में जा रहा था। हाँ कोई तो था, मुझे नहीं पता, पर कहीं आप तो नहीं थे भैया? कि क्या मैं कहीं, मैं तो नहीं था। वो किसी और को, कोई और रहा होगा। पर मैंने 2 बार आपको ही देखा था। तो रात भर सोती नहीं है क्या? सोती हूँ मैं पढ़ाई कर रही थी। ठीक है, आपकी तरह फ्री थोड़ी रहती हूँ कि कोई काम नहीं है मुझे। अच्छा पढ़ाई कर रही थी? हाँ फिर क्या, आप चाहो तो तेरे से पूछ सकते हो। इसकी तो ये जानबूझ कर उसका नाम लेती है ताकि ताकि मुझे चिढ़ा सके। वैसे भैया कल आपको पानी दिया था मैंने। मुझे बाद में मिल, फिर बताता हूँ तुझे। हाँ ठीक है, कल से 2 बॉटल्स भेज दूंगी। ठीक है, आराम से पानी पीना, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। क्या कल 1 बॉटल पानी कम पड़ गया था क्या तुम्हें? नहीं मॉम। फिर ये क्यों बोल रही है कि 2 बॉटल? ये पागल है, आप इसकी बात क्यों सुन रही हैं? आपको पता है कि कैसे बोलती रहती है कुछ भी। हाँ जानती हूँ मैं, कुछ भी बोलती है ये। ओह मेरी भाभी, अगर रेडी हो गई हो तो चलो चलते हैं। भैया आप ड्रॉप कर दोगे क्या कॉलेज में? मॉम मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे ले जाके किसी गटर में ड्रॉप कर दूं। अगर आप कहो तो मैं कर दूं। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं इसको कचरे से उठाकर आती ही नहीं। कि क्या मुझे कचरे से उठाकर लाई थी आप मुझे? और एक्टिंग करना बंद करोगे? और क्या तुम बार बार उसे चिढ़ाती रहती हो? बड़ा भाई है वो तुम्हारा। हाँ हाँ तो बड़ा भाई है तो क्या हो गया? और मैं चिढ़ा क्या रही हूँ? आगे मेरे हैंडसम से भैया मुझे कॉलेज ड्रॉप करने जाएंगे तो मजा आएगा। सारी फ्रेंड्स देखकर जल जाएंगी। कहीं नहीं जा रहा वो, अभी कल ही आया है और एक काम दिला दिया उसे। चुपचाप से जाओ, ड्राइवर तुम्हें पहुंचा देगा। ओके? और तेरी कार में ही बैठी है वो, बाहर कब से जाकर खड़ी है। क्या बाहर खड़ी है? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी तरह इतना देर तक नहीं सोती। ठीक है, बड़ी प्यारी सी बहू मिली है मुझे। तुम्हारी तरह इतने देर तक आलसीपन नहीं करती। सुबह ही उठकर किचन में मेरा हाथ भी बटाती है और कॉलेज भी जाती है। तुम्हारी तरह कूदती नहीं रहती। अबे दादी को तो उसका इतना भी काफी ज्यादा लगता है। तुम्हारी दादी है ही ऐसी। दादी को क्या कहा आपने? ये पागल लड़की पिटवाएगी किसी दिन मुझे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि दादी को परेशान मत किया करो। और क्या? अच्छा ये कहा था क्या? मुझे तो लगा कि तुम्हें बहुत लगता है पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता तुम्हारा, इन्हीं सब चीजों में रहता है। जाओ। अरे वाह, रोज तो मुझे वेट करना पड़ता था, पर आज जब तुम मेरा वेट कर रही हो, वाह। हाँ मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो जल्दी रेडी हो गई। तुम्हारी तरह थोड़ी ना। चुप करो, मेरी तरह। अरे बाहर क्यों आके बैठी हो? तुम्हें घर में कोई बैठने नहीं दे रहा था क्या? मुझे बैठने क्यों नहीं देंगे? तुमसे मतलब? चलो अब चुपचाप, पहले ही बहुत लेट कर दिया। अच्छा तुम्हारी वजह से बेचारे मेरे भाई को रात भर नींद ही नहीं आई, और मेरी वजह से
मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? सुनो, पानी देने के लिए बोला था उसे, अपने जलवे दिखाने के लिए नहीं। बेचारे ने यार भाई इतना पानी पिया कि अब पूरी रात वॉशरूम में ही जा जाकर बीते उसके। क्या सच में? पर मैंने थोड़ी कहा था कि पूरा पानी पीने के लिए। अब उसने पिया तो वही झेलेगा ना। हाँ पे वहाँ पे जाके बॉटल रख के आने के लिए कहा था। अरे तुम क्या कर रही थी? मैंने कुछ नहीं किया था, शायद उसने देख लिया होगा। तुम ना दिखती सीधी हो पर बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ सीधी क्यों बनूं मैं जो हूँ वो हूँ। हाँ फिर घर वालों के सामने दिखावा क्यों करती हूँ? मैं कोई दिखावा नहीं करती, घर वालों के सामने ऐसे ही रहते हैं। और मेरे सामने कैसे रहते हैं? फ्रेंड के सामने फ्रेंड जैसे ही रहते हैं ना, वो मैं रहती हूँ। चाची जिस दिन भैया को पता चला ना तुम्हारे हरकतों के बारे में, फिर देखना वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ। हाय मैं वही बात करने की क्या जरूरत होती है? और मैंने छोड़ दिया, अब मैं नहीं करती वो सब। मैं अब गुड गर्ल बन चुकी हूँ कि हाँ बन ही जाओगी। मैं क्या पूछ रही थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखो और जंकुक को काफी प्रॉब्लम्स होंगी, है ना? और कैसी प्रॉब्लम? यही कि एक ही घर में दोनों रहेंगे तो अब जरूरी तो नहीं है कि हर टाइम ये दोनों खुद को ऐसे ही इधर उधर करते रहे। मतलब अब एक दूसरे के सामने आ ही जाएंगे तो क्या कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? मतलब अगर ऐसा कुछ होता जिससे ये सब ठीक हो जाता तो। हाँ सॉल्यूशन तो है पर उसके लिए इन दोनों को हाँ कहना होगा, फिर ही कुछ कर सकते हैं। हाँ कैसा सॉल्यूशन? यही कि इन दोनों की सगाई करवानी होगी और फिर ये सब कुछ खत्म। पर इतनी जल्दी? जल्दी क्या है? जल्दी वाली कुछ नहीं है। अब इसमें जल्दबाजी की क्या बात है? अच्छा खासा बड़ा भी हो गया है और अच्छी खासी जॉब भी करता है। अच्छी खासी कह लो या बहुत ज्यादा अच्छी, तो फिर क्यों नहीं कर सकता? और इसमें जल्दबाजी क्या होगी? मेरा मतलब था कि देखो देखिए ना, अभी वो पढ़ाई कर रही है तो। हाँ तो उससे क्या, वो पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई करे, कोई उसे मना कर रहा है? बस सगाई ही तो करनी है। हाँ पर अब देखो मैंने बोल दिया तो अगर तुम लोगों का मन हो तो करो, वरना मैं तो ये सब की परमिशन नहीं दूंगी। जंकुक तुम क्या कहते हो? आंटी वो मुझे लगता है कि अभी जंकुक को हाँ ऐसा नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार तेरे से पूछना ही चाहिए कि वो क्या चाहती है। अगर तुम कहते हो तो मैं पूछ लूंगी पर वो मना नहीं करेगी, क्योंकि आज नहीं तो कल करना तो है उसे शादी तो। ओके तो फिर ठीक है, अगर आज आती है वो बताती है तो 2-3 दिन में करवा देंगे। हाँ ठीक है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे क्या ही होगी, इतनी प्यारी बहू मिल रही है तो। इतनी प्यारी है क्या मुन? बट यार मुझे थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है। काश मैं एक बार उसे देख लेता, पर मैं कैसे देखूं? बस 2-3 दिन की, पर जब वो कहेगी तब 2-3 दिन के बाद है, वरना तो कोई बात है क्या? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो आप दोनों? ऐसे इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम जंकुक से सगाई कर लो। पर पर क्यों इतनी जल्दी? जल्दी नहीं है, मतलब अगर तुम कहो तो हम 2-3 दिन के बाद कर लेंगे। 2-3 दिन? ओ माय गॉड, मुझे लगा 2-3 साल की बात कर रहे हो आप लोग। 2-3 दिन? कैसी बातें कर रही होती है? हाँ तो मैं कह रही हूँ चुपचाप से हाँ कर दो। क्यों? मैं क्यों करूँ? हाँ तो पागल है क्या? करना पड़ेगा, कर दे, क्योंकि मैं चाहती हूँ ठीक है कि तू ऑफिशियली मेरी भाभी हो जाए और फिर मैं तुझे भाभी कहूंगी तो तू मुझे मना नहीं कर सकती। बस इसकी वजह से तू मेरी जिंदगी के साथ खेल रही है। नौटंकी मत कर, सब देख रहे हैं ठीक है? हाँ वो मैं ये कह रही थी कि देख ज्यादा बकवास मत कर ठीक है?
अगर तू भूल गई है तो मैं तुझे याद दिला दूँ तुझे वो कॉलेज में फोन और वो पिक्चर्स वगैरह। वो सब याद तो है ना तुझे? हाँ हाँ हाँ, मैं कर लूंगी। इतनी सी बात बोलने में इतना टाइम लगता है क्या? वो मैं थोड़ा सा सोच रही थी बस। अच्छा ठीक है, तो फिर अब जब तुमने भी हाँ कह दिया है तो ठीक है। क्या मतलब उससे नहीं पूछोगे? उसने पहले ही हाँ कर दिया। यार तेरा भाई तो बहुत तेज है। मैंने कहा था ना, मेरे भैया एकदम ही अलग है तुम्हारी सोच से ज्यादा। हाँ ठीक है, आई बड़ी भैया की चमची। जिमिन तू मेरी एक बात सुन रही समझी? ये क्या है यार, हर बार तो मुझे वही कहकर ब्लैकमेल करती है। आई मीन ब्लैकमेल करती है। ये सही नहीं है। अब वो गलती से मैंने एक बार देख क्या लिया तो हमेशा ही कहती रहती है। और तू तो हमेशा देखती रहती है घूर घूर कर। हाँ तो क्या मैं कुछ भी देखूं उसे उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ आप अपना ध्यान रखोगे? भाभी हो मेरी। हाँ तो क्या तुम कभी किसी की भाभी नहीं बनोगी? बिल्कुल नहीं। मैं देख सकती हूँ। कुत्ती हो तुम एकदम। चुप करो वरना भैया को बता दूंगी। जाके बता दो ना, वो क्या करेगा? मैं कह रही हूँ मुझसे ऐसी बातें मत क्या करो, मैं कह दूंगी। मैं नहीं डरती किसी से। गुस्सा भी नहीं करने देती यार तुम। और जरा अपना फोन दिखाना तो। मेरा फोन क्यों देख रहा है भाई? दिखा दो ना। ठीक है ले लो। तेरे फोन में ये सब? भाई बहुत ज्यादा सुंदर है। आई मीन हॉट है। ज्यादा मत करोगे? और वैसे भी ये सब मेरा फेवरेट वाला है तो आप मत देखा करो। आप सिर्फ मेरे भैया पर अपनी नजर रखो ठीक है? कहाँ से? तुम्हारे भैया पर नजर रखो। ठीक है फिर चलो जाओ, अब मुझे तैयारी करनी पड़ेगी ना, अपने भाई की एंगेजमेंट होने वाली है। अच्छा भाई की एंगेजमेंट होने वाली है। मैं हूँ वो एंगेजमेंट की मेन कैरेक्टर और तैयारी तुम्हें करनी है। हाँ अब मैं हूँ दूल्हे की बहन तो तैयारी नहीं करनी होगी क्या मुझे? हाँ जैसे सेरेमनी तो तुम्हारे लिए ही होगी। मेरे लिए नहीं होगी तो क्या मैं ऐसे ही भूत बन कर चले जाऊँ? नहीं नहीं, तुम ही तैयार हो जाओ, तुम्हारी ही जरूरत है वहाँ पे। गुस्सा मत करो यार, मैं तुम्हें भी रेडी करूंगी। ओके हाँ बिल्कुल करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करूंगी तो क्या पूरी में ही करना पड़ेगा? पे करना तो पड़ेगा। ठीक है मैं कर दूंगी, वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। सोचा नहीं था कि आगे सिर्फ 2 दिन ही होंगे और एंगेजमेंट। मैं तो बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। पर करना तो पड़ेगा। ठीक है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी फ्यूचर वाइफ को देखने के लिए। थोड़ा सा डर तो लग रहा है, पता नहीं कि उसे मैं पसंद आऊंगा भी या नहीं। तो जिमिन जंगकुक तुम दोनों मेरी बात सुनो। आज ना हम सबको एक्चुअली आज रात को हम सबको एक पार्टी में जाना है। तो तुम तुम दोनों और तीनों घर पे ही रहोगे। ओके पर क्या मतलब हम तीनों? हाँ झगड़ा मत करना ठीक है? माँ हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं, झगड़ा क्यों करेंगे? तुम भले ही इतनी बड़ी हो गई हो ना, पर अकल नहीं है तुम्हें, तुम करती हो झगड़े। और हाँ कुछ भी फालतू काम करने की कोशिश भी मत करना। मॉम आप मुझ पर ही शक कर रही हैं? नहीं बेटा शक नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ। ओके वैसे तो मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, बस इस लड़की पर भरोसा नहीं है क्योंकि ये हर टाइम ऐसी बकवास चीजें करती रहती है। समझ आई ना? मम्मा आपने मुझे? हाँ मैंने तुम्हें ही कहा बेटा, अच्छे से अपने भैया और भाभी का ख्याल रखना, इन दोनों को दूर ही रखना। ओके हाँ अगर आप मुझे प्यार से ये कहती ना तो मैं तो अपनी जान लगा देती, पर नहीं आपको तो बस मुझे ऑर्डर देना है। ऑर्डर को ऑर्डर की तरह ही करूंगी। अच्छा बेटा मैं प्यार से ही बोल रही थी। ओके
अपने भैया और भाभी का अच्छे से ख्याल रखना, ओके? हाँ, अब तो प्यार से बोला ना मैंने, अब करोगी ना? हाँ ठीक है, करूंगी। ओके, गुड गर्ल। तो हम सब लोग जा रहे हैं, ओके? और हाँ, खाना बना के रखा है, तुम लोग खा लेना। हाँ ठीक है। जिमिन, अब क्या? अब आपको कोई काम है? हाँ, मेरा डिनर में रूम में ले आना, ठीक है? भाई क्यों? आप यहाँ पे नहीं खा सकते? यहाँ पे तुम दोनों खा लेना, मैं अपने रूम में ही खा लूंगा, ओके? आप डर रहे हो क्या भैया? मैं क्यों डरूंगा? नहीं, आप डर रहे हो। पागल है क्या? मैं क्यों डरूंगा? और किससे? आप मॉम और दादी से डर रहे हो। आप डर रहे हो कि कहीं आप मेरी भाभी को देख न लो, और इसी वजह से डैडी का रूम में जा रहे हो। ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात है। आप क्यों रूम में जाओगे? रूम में भाभी को जाना चाहिए, आपको नहीं। मुझे काम है, ओके? तो ज्यादा दिमाग चलाती है बेवकूफ। मैंने ज्यादा बोल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे भूलना नहीं, ओके? हाँ नहीं भूलूंगी। अरे मेरी बात सुनो, उस दिन की तरह उसे मत भेज देना। आपको कैसे पता कि मैंने भेजा था? हाँ तो वो ऐसे थोड़ी आ जाएगी, और तुझे मैं अच्छे से जानता हूँ। आज भी मैं उसे ही भेजूंगी, देखना। आप पर बहुत कुछ सहारा है, मुझे सहारा है। चलो जाओ भी अपना काम करोगे। हाँ भैया, आपने कहा था कि आपका डिनर रूम में देना है, तो फिर आप नीचे। तुम ये क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं। तो इतनी बड़ी हो गई है क्या? मेरा फोन नहीं है भैया, भाभी का है। व्हाट? हाँ, उन्हीं का फोन है। ऐसे इतना गंदा वॉलपेपर? मैंने कहा ना भाभी का ही है। एंड फिर जंगकुक वहां से चला जाता है। क्या वो ऐसी फोटोज देखती है? यार अब तो मैंने उसे फंसा दिया। अब तो मैं गई कौन से? क्या करूं? जाके उससे सॉरी बोलूं क्या? जाना पड़ेगा, वरना तो मेरा तो क्या होगा? व्हाट? तुम आज मेरा नाम लेकर बुला रही हो मुझे? हाँ वो क्या हो गया? आज ऐसे ही बोल रही हो? हाँ, मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? तुम्हें पता है, भैया ने कहा था कि उनका डिनर उनके रूम में देना है, और इसलिए मैं सोफे पे आराम से बैठकर फोन चला रही थी। पर क्या भैया ने मेरे फोन का वॉलपेपर देख लिया? क्या? शर्म तो है नहीं बिल्कुल। बेशर्मों की तरह कुछ भी लगा रखा है तुमने। पर यार अच्छा हुआ देख लिया। और डांटा नहीं तुम्हें? मुझे डांटते पर क्या? पर मैंने कह दिया कि फोन आपका है। और अच्छा क्या? मेरा फोन? पागल हो क्या तुम? हे भगवान, मैंने कुछ किया भी नहीं, और इस पागल लड़की ने मेरा नाम लगा दिया। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? अरे गलती हो गई, मैं क्या करूं? गलती करके और आके मेरे सामने रो रही हो? तुम्हें बताओ ना क्या करूं? मुझे नहीं पता कि क्या करोगे, पर यार ये गलत है। अगर तुमसे गलती हो रही थी तो तुम सुन देती ना कुछ। मुझे फंसा दिया। पर यार अगर भैया को पता चलता कि वो मेरा ही फोन है तो बहुत ज्यादा डांटते। और अच्छा, तुम्हें डांट खाने से डर लग रहा था, तो तुम्हें पता भी है कि मेरे साथ क्या हो सकता है? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है क्या? जिमिन, ये क्या किया तुमने? मैं उसे कैसे समझाऊंगी कि वो मेरा फोन नहीं था? हाँ पर क्या करूं? प्लीज भाभी, मेरी प्यारी भाभी, बचा लो ना यार। मैं यहाँ खुद नहीं बच पा रही, और तुम ही कैसे बचाओ? अब मैं क्या करूं? जाकर भैया से बात करो ना। मैं क्या बात करूं? और पागल हो क्या? मैं नहीं जा रही, मुझे मना है। मुझे उसके सामने नहीं जाना। और तुम हर टाइम एक एक गलतियां करती रहती हो तुम। और मैं तुम्हारी गलतियां सॉल्व करूं? हाँ,
यार अगर तुम दांत खा लेती तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर अब मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या सोच रहा होगा। मुझे उसे लग रहा होगा कि मैं कितनी ज्यादा बेशरम और सेमलेस लड़की। तुमने तो बहुत बहुत बड़ी गलती करी है जिमिन। भाभी सुनो ना, मुझे माफ कर दो। दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी पक्का। हाँ पे अभी जो किया है उसको कैसे सॉल्व करूँ मैं, मुझे नहीं पता। पर यार कर दो ना, ये बस आखिरी बार मेरी हेल्प कर दो प्लीज। इसके बदले मैं आपको शोल्डर मसाज, हेड मसाज सब कुछ करूंगी प्लीज। हाँ पे ये सब करने से ये सॉल्व नहीं होगा। ओके तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? हाँ मुझे पता है, तभी तो मैं भैया को खाना भी देने जाना है। मैं तो नहीं जा रही। व्हाट, तुम नहीं जाओगे तो फिर कौन लेकर जाएगा? हाँ देखो ये सब मैं नहीं कर रही। ओके एक तो तुमने उसके सामने कितनी बेकार इमेज कर दिया मेरी, और फिर मैं उसे खाना भी देने जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर रही। जिमिन देखो तुम ज्यादा ही अब, और तो और मैं उसके सामने जा भी नहीं सकती, तो ऑब्वियसली तुम्हें ही जाना होगा। यार प्लीज, पागल हो क्या? मुझे नहीं जाना उसके सामने, तुम्हें पता है ना। अरे तुम्हारी मॉम ने तो तुम्हें ये जिम्मेदारी दी थी ना, तो फिर अब जाओ और उसे पूरा करो। मैं नहीं जा रही। भैया कैसे घूर कर देख रहे थे मुझे नहीं जाना। हाँ यार ये पागल है क्या? अगर तुम नहीं जा रही तो फिर उसे खाना कौन देगा? मुझे नहीं पता। वो भूखे ही सो जाए, मुझे नहीं पता। फिर मैं तो उनके सामने बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगी। एंड फिर जिमिन अपने रूम में चली जाती है। यार ये हर टाइम मुझे फंसा कर खुद कैसे साइड हो जाती है। अब क्या मैं उसे खाना देने जाऊँ, और ऊपर से ऐसी बेशरम। भूख लग रही है और ये बेवकूफ लड़की खाना भी नहीं लेकर आ रही। अब मैं नीचे जाऊँ? हाँ खाना ले आओ अंदर। और जिमिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि मैं डिनर जल्दी करता हूँ, तो फिर तुमने इतना लेट क्यों किया? हाँ कब से भूख लगी है मुझे। ये फिर से हर बार। हाँ तुम खाना लेकर क्यों आई? क्या जिमिन को क्यों नहीं बोला? हाँ वो ठीक है, खाना खा रहे हो? ओके रुको एक मिनट, क्या हुआ? कुछ और भी चाहिए था क्या? हाँ बहुत कुछ चाहिए था। पर आप ही मेरी बात सुनो, तुम जिमिन के काम क्यों करती हो? क्या तुम्हारे अपने काम तुम्हें कम पड़ते हैं जो तुम उसके भी काम करती हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस लाइट क्यों ऑन कर दी? तुम्हें देखना चाहता था बस इसीलिए कर दी। पर आपको पता है ना दादी ने मना किया था। हाँ मुझे अच्छे से पता है, पर तुम्हें ये बात नहीं पता क्या? पता है इसीलिए तो लाइट बंद करी थी। अच्छा लाइट बंद करी थी। अगर तुम्हें ये बात पता थी तो फिर तुम्हें मेरे रूम में आने की जरूरत ही क्या थी? हाँ मैं जा रही हूँ। ऐसे कैसे जा रही हो? मैंने कहा कि तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे नहीं देखना कुछ, पर मुझे दिखाना है। मैंने सुना कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही अजीब से शौक है, तो क्या कैसे शौक? शर्ट क्यों ओपन किया है? बंद करो उसे। अब तुम्हें ये देखने में शर्म आ रही है? ये बहुत ज्यादा मुझे नहीं देखना, लेकिन वॉलपेपर पर लगा के तो बहुत अच्छे से देखती थी। अब यहाँ रियलिटी में दिखा रहा हूँ तो शर्म आ रही है। मुझे जाना है, पहले अच्छे से देखो तो उसके बाद चली जाओ। आपको भूख नहीं लगी क्या? खाना नहीं खाना? हाँ भूख तो लगी है, पर खाना नहीं खाना। व्हाट क्या? मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम अनजान लोगों के शरीर को इस तरह से देखती हो, और जब मैं खुद तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ये देखने का मौका दे रहा हूँ तो तुम शर्म कर रही हो? हाँ ये तो तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हो है ना?
ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है मेरे लिए। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे क्या, मुझे जाना है। हटो आप, मेरी बात सुनोगी? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मुझे बता सकते हो, और तुम्हें जैसा भी पसंद है मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा। बाय द वे, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, जस्ट लाइक जैसा मैं इमेजिन कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, जाओ फिर। What is this? उसने मुझे देख लिया। अगर दादी को पता चला तो मेरा क्या करेंगी? सब कुछ इस जमीन के बच्चे की वजह से हो रहा है। इडियट लड़की। Oh my God, उसने क्या किया था? फर्स्ट टाइम मैं उससे मिली और उसने क्या दिखाया मुझे? मेरे हार्ट बीट्स को भी रुकना नहीं है क्या? बाहर ना आ जाओ तुम। भैया को खाना दे दिया क्या? दे दिया तुम्हारे भैया को खाना? गुस्सा क्यों कर रही हो? भैया ने डांटा क्या? अगर तुम चाहती ना तो तुम्हारे बाल नोच लेता वो। अभी ना मेरे सामने बातें करना बंद करो, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। और हाँ, जाके जो भी किचन का काम है ना जाके कर लो। तुमने ना मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया। ओके, मैं कर देती हूँ, पर भैया को ये तो नहीं बताया ना कि वो सब मैं। हाँ, नहीं बताया, पर अगर तुम दोबारा मुझे परेशान करोगे ना तो पक्का बताऊंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं अब कोई भी बात से ब्लैकमेल नहीं करूंगी। चलो जाओ भी। गॉड, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। बट उसकी बॉडी कितनी ज्यादा हॉट थी। मुझे तो हाँ शिट, आई डोंट नो कि यार उस लड़के को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। उसने डायरेक्टली शर्ट्स अनबटन करके मुझे ची 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 क्या दिखा दिया। कितना बेशर्म है यार। मैं तो उसे कुछ और ही समझ रही थी, और वो तो फिर इन सब के चक्कर में मैं तो उसका चेहरा ही नहीं देख पाई। फिर जिस हिसाब से उसकी बॉडी जितनी हॉट थी वो तो बहुत ही ज्यादा होगा। कितने पागल हूँ मैं। मेरी तो ब्लशिंग खत्म ही नहीं हो रही है। मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? मत ब्लश करते। प्लीज मत कर। अगर जिमिन ने देखा ना तो वो तुझे चिढ़ाना स्टार्ट कर देगी। अब मैंने ये क्या कर दिया? उसने जो किया है मैंने उसके साथ क्या कर दिया? बट मैंने उससे देख लिया, लाइक हमारे एंगेजमेंट से पहले। बट वो बहुत प्यारी है, सच में बहुत ही ज्यादा। मैंने तो उससे पूछा ही नहीं कि मैं उसे कैसा लगा। खैर छोड़ो भी। उसकी श्रेनेस देखकर लग रहा था कि उसे भी ये शादी बुरी नहीं लग रही। तुम अभी तक सोई नहीं? क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? नहीं मतलब अब तक तो तुम सो जाती थी ना। हाँ, मुझे नींद नहीं आई तो मैं नहीं सोई। अच्छा ठीक है। मुझे ये बताओ कि भैया ने कुछ भी नहीं कहा क्या? सच बताना, क्या उन्होंने डांटा? नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा। ऐसे कैसे नहीं कहा? मुझे तो ऐसे घूर कर देख रहे थे। हाँ, तो तुम्हें ही देख रहा था, घूर कर मुझे नहीं देख रहा था। तुमने देखा? I mean, वही तो मैंने नहीं देखा, और मुझे क्या पता। फिर तुमने खाना कैसे दिया? लाइट्स बंद करके? बहुत चालाक हो तुम। अच्छा क्या लाइट बंद कर दिया, वरना दादी और मम्मी को पता चलता तो फिर मेरा तो मर्डर कर देती वो दोनों। और मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई। पर अगर भैया ने कल कुछ कहा तो नहीं कहेगा वो कुछ, आई थिंक, क्योंकि कुछ कहने को बाकी ही नहीं है। तो जंगकुक, हमने परसों की सेरेमनी रखी है तुम्हारे एंगेजमेंट की, ठीक तो है ना? हाँ मॉम, ठीक है ठीक है, ओके। तो सारी तैयारियां कर लोगे?
दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? हाँ सही कहा, बहुत प्यारे लग रहे हैं। एंगेजमेंट काफी अच्छे से हो गया, बहुत अच्छी बात है। एंड तेज हमको, तुम दोनों खुश तो हो ना? हमने अच्छी तैयारी करवाई थी, आप सबको पसंद आया होगा। तुम दोनों को पसंद तो आया था ना? हाँ बिल्कुल। और तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा क्या? तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया? हाँ मॉम, मुझे दादी पर बिल्कुल ही भरोसा था, वो मेरे लिए बहुत ही प्यारी लड़की ढूंढेंगी। और ये सच था, मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ पर मुझे नहीं पता कि देखो मैं कैसा लगा। मैं बताऊं, मेरी भाभी को भी आप पसंद ही आ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भैया ठीक ही है। तुझे बहुत ज्यादा पता है। ऑफ कोर्स मुझे पता होगा। चलो अच्छी बात है, आगे तुम दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हो तो हमें तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं अगर हमारे ये डिसीजंस तुम दोनों की लाइफ को इफेक्ट ना करे। बट ऐसा कुछ नहीं है। क्यों ते, तुम कुछ बोल नहीं रही? क्या तुम्हें जंगकुक पसंद नहीं आया? हाँ ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा है। I mean, अच्छा लगा। ठीक है फिर शादी का देखते हैं। पर आंटी आपने कहा था कि केवल एंगेजमेंट करवाएंगी, अब शादी का भी? तो क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? करनी है, पर कॉलेज खत्म हो जाता तो अच्छा होता। हाँ ये तुम सही कह रही हो, कॉलेज की ही बात है। कॉलेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद शादी करवा देंगे। पर बात ये थी कि जंगकुक को वापस अब्रॉड जाना था, तो इसीलिए कह रहे थे अब्रॉड फिर से। पर अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, जब जंगकुक वहाँ से वापस आएगा तब करवा देंगे। कॉलेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, शादी के बाद भी तो जा सकती थी ना। इन लड़कियों का भी कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्या चलता रहता है दिमाग में। खैर अब जब कह ही दिया है तो करना ही पड़ेगा। मैं तो सोचा था कि शायद शादी भी हो जाए, पर नहीं, इन मैडम को पढ़ाई करनी है। अभी यार क्या कर दिया? शादी के लिए मना क्यों कर दिया? क्या मतलब क्यों कर दिया? मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा कि कॉलेज खत्म होने के बाद शादी करूंगी। और इसमें क्या गलत कर दिया? हाँ पर शादी के बाद भी तो जा सकती थी ना कॉलेज, फिर क्यों मना कर दिया? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे कॉलेज में किसी को पता नहीं चलता कि तुम्हारी शादी हो गई है। हाँ भाई मुझे तो पता होता ना। कैसी बातें करती हो यार तुम? चुप करो। हाँ पर वैसे भी शादी की एज तो तुम्हारी भी हो गई है, तो क्या तुम्हारी भी शादी करवा दे? मैं तो अभी छोटी हूँ। अच्छा खुद की शादी की बात आती है तो तुम छोटी हो जाती हो। हाँ मतलब ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही थी। अच्छा तो फिर कौन कह रहा था? भैया कह रहे थे। क्यों भैया? बोलो ना। नहीं मैंने नहीं कहा। आप झूठ बोल रहे हो। आप? मैं झूठ नहीं कह रहा, पर मैंने ऐसे नहीं कहा था कि। हाँ पर ऐसे नहीं कहा था तो कहा तो था ना हम। वैसे आप किचन में क्या कर रहे हो? मेरा घर मेरी मर्जी, जहाँ मन करेगा वहाँ पे जाऊंगा मैं। अच्छा क्या? हाँ मेरा मन तो मैं जाऊंगा। शट अप। वैसे मॉम क्या हो गया? इस जिमिन को भी कुछ खाना वाना बनाना सिखा दो ना, ऐसे कुछ भी नहीं आता। मैं तो कहती हूँ सीखने को, पर वो ही नहीं करती कुछ। हाँ देखो ना कुछ भी नहीं आता। हमें वाइफ को इतना अच्छा खाना बनाना आता है, तो क्या वही खाना बनाएगी? ये सब देख के लिए करा जा रहा है? हाँ ऐसी बात नहीं है, मतलब इसे भी तो सीखना चाहिए ना खाना बनाना। भैया आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, पर मुझे तो तुझसे उम्मीद थी कि तुझे खाना बनाना आए, पर तुमने मेरी उम्मीद पर पानी फेर दिया। अब क्या करूँ? वैसे तो तुम्हें तो अपनी फ्रेंड को कुछ सिखाना चाहिए है ना? मुझे? हाँ तुम्हें, पर मैं क्या सिखाऊं? वो वही जो तुम्हें आता है। वैसे कुछ चीजें सिखा दी है तुमने, कोई बात नहीं,
खाना बनाना नहीं सिखा पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ चीजें मतलब छोड़ो भी, अब उसकी क्या ही बात करें। तुम्हारे भाई का दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे नहीं पता, कहीं वो उस वॉलपेपर की बात तो नहीं कर रहे? ओह शिट, हाँ वो उसी की बात कर रहे होंगे। भैया को भी ये चीजें भूलती नहीं है क्या? भाभी प्लीज गुस्सा मत करना, और ये बात को ना इग्नोर कर दो प्लीज। तुम्हारी तरह तुम्हारे भाई को भी ना ताने मारने की आदत हो गई है। ऐसा नहीं है, मैं और वो दोनों ही अलग हैं, बहुत अलग हैं। तुम दोनों ही सेम हो कि क्या बातें कर रही हो? तुम दोनों कहीं मेरी बुराई तो नहीं कर रही? अच्छा, आपकी बुराई क्या करेंगे हम? क्यों, तुम लोग मेरी बुराई नहीं करती? वाह, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपकी बुराई करने के लिए कुछ बचा भी तो होना चाहिए, कुछ छुपा भी तो होना चाहिए। है ही नहीं छुपा तो हम बुराई क्या करेंगे छुप कर? तुम दोनों का मतलब है कि मेरी बुराई करना बेकार है? हाँ बिल्कुल, बुराई तो उसकी करते हैं जो नहीं, बुराई तो हम उसकी करते हैं जो कि उसके काबिल हो, जिसके अंदर थोड़ी बहुत कमियां होती हो। पर आपके अंदर तो कमियां ही कमियां हैं तुम्हारी तो। हाँ मम्मी, देखो ना भैया क्या कर रहे हैं, बहुत बोलती है तू। हर टाइम भैया का ही साइड लेते रहते हो, आप मेरा कभी नहीं लेते। हाँ मैं यहाँ पे खड़ी होकर सुन रही थी बेटा कि तुम क्या कर रही थी। ठीक है, पूरी फैमिली मेरे ही खिलाफ हो, अच्छी बात है, रहो, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ पे तुम्हें फर्क पड़ना पड़े या ना पड़े, हमें क्या फर्क पड़ता है? आप ऐसा बोलोगे तो फिर कुछ नहीं बेटा, जाओगी? मैं जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना, चिल्ला क्या रही हो? मैं अपनी भाभी को अपने साथ लेकर जाऊंगी, आप यहाँ पे रहो और खाना बनाओ। चलो 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 यहाँ से। अरे पर मुझे क्यों लेकर जा रही हो तुम दोनों का झगड़ा होता है और मुझे बीच में फंसा देते हो। कुछ भी नहीं, तुम्हारे लिए वहाँ पर खड़े थे और मुझे गुस्सा दिला रहे थे। ओके, अब तो मैं यहाँ पे आ गई। अब मैं भी, अब तुम भी जाओगे? नहीं नहीं जंकुक, मैं क्या कह रही थी कि आज तुम कुछ स्पेशल बनाओ ना। तुम्हें भी तो कुछ बना के खिलाना चाहिए ना। देखो, क्योंकि उसने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाया। क्या क्या मुझे? हाँ बिल्कुल, उससे भी तो पता चले कि मेरे बेटे को भी खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल बनाऊंगा। हाँ बहुत अच्छे, चलो अब कुकिंग करोगी? पर मुझे हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। तुम अपनी माँ को हेल्पर बनाओगे? नहीं, पर हम दोनों बाहर जा रहे हैं, ठीक है, अकेले काम करो। पर मॉम मुझे पता ही नहीं है यहाँ पे कुछ भी, हमें नहीं पता। बनाओ और सबको खिलाओ। यार किचन में आना भी बहुत बड़ी गलती है। अब मैं क्या करूँ? बस छोटी चुहिया को लेकर आता हूँ, उसके अलावा और कोई मेरी हेल्प नहीं करता। जिमिन, अब फिर से आ गए, मुझे नहीं बात करनी। हाय जिमिन है क्या यहाँ पर? मुझे मत बताना, मत बताना। सो रही है क्या वो? हाँ मैं सो रही हूँ और मैं अब आपकी कोई भी बात नहीं सुन रही। मेरी प्यारी बहना प्लीज, बस बस मेरी एक बात सुन लोगे? नहीं, आप हमेशा ही मुझे चिढ़ाते हो, मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात। चलो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना रहा हूँ आज अपनी प्यारी बहन के लिए। भैया मैं यहाँ पर हूँ। हाँ तुम्हारे लिए ही, वो मेरी बहन नहीं है। मुझे भी पता है, पर देख तो उसे ही रहे थे ना। तुम चल रही हो? नहीं, ठीक है फिर मैं उठा कर लेकर जाता हूँ। अपने भाई की बात नहीं सुनोगी तुम? हाँ पर मैं क्यों सुनूं, मुझे नहीं सुना। भैया मुझे फिर से किचन में लेकर आ गए, मुझे नहीं जाना। चुपचाप से काम करोगे? रोना धोना स्टार्ट कर देती हो। मैं यहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं कह रहा, बस मुझे चीजें चाहिए होंगी, वो मुझे दे देना। ओके? रोना 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 आता है बस, बेवकूफ लड़की। अच्छा बस इतना ही करना है क्या? ठीक है, पहले बताते तो मैं आ जाती। पर मेरा फेवरेट पास्ता भी बनाना होगा। खुलने लगे मुंह? खुलने लगे का क्या मतलब है? मेरा मुंह हमेशा से ही खुला रहता है। हाँ
तो इतना क्यों बोलती है? क्यों, मतलब मैं ज्यादा बोलती हूँ क्या? ज्यादा नहीं, तो बहुत ज्यादा बोलती है। इतना कोई बोलता है क्या? जब देखो तब अगर तेरे पास कोई इंसान बैठ जाना तो उसका सिर दर्द होने लगेगा। लिटरली तो इतना ज्यादा बोलती है। अगर एक और शब्द मेरे तारीफ में बोली आपने तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर बनाते रहना अपना फेवरेट, I mean, फिर बनते रहना आप अच्छे वाले शेफ। ओके, अच्छा ठीक है। मैं पास्ता खाना है या नहीं? खाना तो है, बना कर दोगे तो खा लूंगी। हाँ, पर इसके लिए हाथ पैर भी चलाने पड़ते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ तो कर दूंगी। तो मैंने आज बनाया है अपना स्पेशल। हमें पता है, बकवास मत करिए, चलिए हटिए यहाँ से। अरे मुझे बताने तो देती। कोई जरूरत नहीं है, हमें बस उसे खाने से मतलब है। हमें उसका नाम सुनकर उसकी पूजा नहीं करनी, उसकी आरती नहीं उतारनी, ठीक है? इसे कहते हैं एकदम मैनरलेस। बिना उस डिश का नाम जाने ही बस उसे खा लोगे। हाँ तो उसे खाने के लिए बनाते हैं, उसका उसका नामकरण करने के लिए नहीं बनाते, ठीक है? ये तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। ऑफ कोर्स, आपको पता है आपके सन-इन-लॉ को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, ऐसा कि आप खा के उंगलियां चाटने लग जाओगे। पहले इसे तो चाट कर देखिए कि नमक है या नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वाओ, भैया ने तो कितना टेस्टी खाना बनाया है, मेरी बेइज्जती करवाएंगे ये। कैसा लगा? ठीक है, अच्छा ही है ना? ते हाँ सही में अच्छा है। बस ऐसे फीका फीका कौन तारीफ करता है? अब जब फीका तारीफ करने लायक खाना बनेगा तो फीका ही तारीफ करेंगे ना। अब उसमें हम कोई स्पेशल चीज डालकर तो थोड़ी करेंगे उसकी तारीफ। पर ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। तुम दोनों ही ना जलती हो मेरे बेटे से। ऐसा नहीं है आंटी, हम बिल्कुल भी नहीं जलते। पर हाँ सच में बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू। मुझे पता था, मुझे खाना बनाने में कोई बीट नहीं कर सकता। हाँ मेरी मॉम कह सकती है, क्योंकि मैं उनसे ज्यादा टेस्टी खाना नहीं बना पाता। ते हाँ क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही बुलाया। ओके फिर अब मैं जाती हूँ। नहीं ना, वो मुझे कुछ चाहिए था। तो हाँ क्या चाहिए था? वो मुझे जो चाहिए था वो कैसे बताऊँ? क्या भूल गए? कितने भुलक्कड़ हो, याद भी नहीं रहा था कि क्या चाहिए था। यही चाहिए था, पर बिल्कुल भी भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं। ओके अच्छा, बिना मुझसे पूछे कि कैसे कर लिया? हाँ मुझे दोबारा से कर लिया, इडियट। हाँ तो मुझे जाना है यहाँ से। वैसे तुमने यार शादी के लिए मना क्यों कर दिया? मैं चाहता था हमारी शादी हो, पर ठीक है आगे तुम्हें पढ़ाई करनी है तो कोई बात नहीं। बट मुझे तुमसे दूर जाने का मन नहीं करा। अच्छा, हम इतने पास भी नहीं आए थे कि आपको मुझसे दूर जाने का मन नहीं करा। जानता हूँ कि हम पास नहीं आए थे, बट इतने पास तो है ना कि एक दूसरे को देख सकते हैं। तो अगर मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती आपकी। मेरा फोन नंबर? हाँ, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बस 15 घंटे। व्हाट? 10-15 घंटे? बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करोगे आप तो? हाँ बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैंने कहा ना डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ओके देन, मैं तो 10-15 घंटे बहुत बिजी रहती हूँ, फिर आप तो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मुझे पता है कहाँ बिजी रहती हो। कहाँ पे? ऑब्वियसली किचन में ही रहोगी। और कॉलेज में? किचन से बाहर भी निकला करो कभी। किचन से बाहर निकलती पर कभी मौका नहीं मिला वहाँ से बाहर निकलने का। तो
हाँ, क्योंकि तुम हर किसी की बातें जो सुनती रहती हो, कभी खुद के मन का किया है तुमने कि तुम क्या चाहती हो, वो कभी सोच कर किया है? कभी नहीं किया है ना? मतलब क्या तुम्हारा मन नहीं करता कभी कभी घूमने का, कभी किचन से छुटकारा पाने का और जिमिन की तरह अपनी लाइफ में अपनी मर्जी चलाने का? हाँ, मन तो करता है, पर अपनों से ही कैसे मैं ये सब करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रही हो, पर माना कि वो तुम्हारे अपने हैं, पर अपनों के लिए भी कभी कभी इतना नहीं सोचना चाहिए कि खुद के बारे में भी सोचना भूल जाओ। तो मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा कि कभी अपने लिए भी टाइम निकालो और खुद की लाइफ भी जिया करो। जरूरी नहीं है कि यहाँ इस दुनिया में आई हो तो सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए जियो, पर अपने लिए जीना उतना ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं होता जितना अपनों के लिए होता है। ये तुम्हारी गलतफहमी है और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी ये गलतफहमी कैसे ठीक कर सकता हूँ, पर जो भी हो, तुम्हें कभी अपने बारे में सोचना चाहिए। क्या मैं अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी रही? ये तो तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम अपनी लाइफ कैसे जी रही हो और तुम्हें कैसे जीना चाहिए। चलो भी, अब सैड मत होगी, और अगर तुम्हें ऐसे ही लाइफ जीने में खुशी मिलती है तो तुम्हें ऐसे ही जीना चाहिए और अच्छी बात है। तो क्या अब मिलेगा? अब क्या चाहिए? मैंने फोन नंबर मांगा था तो वो ही मांग रहा हूँ मैं, और कुछ देने का मन हो तो दे सकती हो, पर कितने स्टूपिड हो, शर्म तो है नहीं बिल्कुल। हाँ, तुम्हें तो बहुत ज्यादा शर्म है। देखो, अब दोबारा उस वॉलपेपर के बारे में बात मत करना, ठीक है? पर क्यों? मैं तो करूँगा क्योंकि तुमने उस वॉलपेपर को देखा और मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो ऑफ कोर्स मैं कहूँगा। ओके, पर मैंने जो गलती की अब वो मैंने सही कर दिया, पर अब उससे बार बार चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। और क्या? और ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम्हारे एप्स अच्छे नहीं लगे थे, बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, मुझे अच्छे लगे थे। रियली? हाँ, बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे। तो फिर उस दिन इतना शर्मा क्यों रही थी? अच्छा, आगे किसी को पहली बार मिलकर ऐसे हरकतें करोगे तो हाँ, मुझे बहुत अजीब लगा था। अजीब लगा था, बट देखा तो तुमने था। हाँ, क्योंकि तुम फोर्स कर रहे थे, तो मैं क्या करूँ? अगर मैं किसी और चीज के लिए फोर्स करूँ तो इडियट। अरे नंबर तो देती जाओ, नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ? इन सबके सामने मुझे ऐसे बुला रहे हो? क्या होगा? मैंने तुमसे कल रात कुछ मांगा था, तुमने दिया नहीं। क्या? बेटा, हम लोग भी तो यहाँ पर बैठे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मॉम, मैंने कहा कि मैंने उससे मांगा था, मतलब तुम्हें याद नहीं है, मैंने तुम्हारा फोन नंबर मांगा था। अच्छा, स्टूपिड लड़का, मुझे डरा दिया इसने। फोन नंबर कह नहीं सकते थे क्या? मैंने कल कहा तो था, ये लड़का हमें डरा ही देता है। चुप बेटा। हाँ मॉम, शर्म कर दिया करो कुछ। पर मॉम, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, आप लोगों ने गलत सोचा। हाँ, तो ऐसी बातें करोगे तो गलत ही सोचेगा ना इंसान। पर क्यों, आप गलत क्यों सोच रहे थे? आप सही भी तो सोच ही सकते थे ना। I mean, जरूरी तो नहीं है कि इंसान कुछ भी करते हो आप लोग। हाँ, सुबह सुबह कैसे बेइज्जती कर दी मेरी। मैं कितना सीधा साधा लड़का और आप लोग। हाँ, छोड़ो भी, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ।
डर्टी माइंडेड लोगों से। डर्टी माइंडेड, अगर हम डर्टी माइंडेड हैं तो तुम अपनी बात करने का तरीका ही सही कर लो ना। हाँ ठीक है, दोबारा नहीं कहूँगा मैं ऐसा कुछ। हट यार, नंबर मांग रहा था मम्मी, नंबर। हाँ हमें पता चल गया, ठीक है। अरे भाई पूरा पागल है क्या? पागल नहीं है मेरे भैया, बिल्कुल मेरी तरह है, दिल के बहुत ज्यादा साफ। ओए वो कुछ भी बोलते हैं, जो उनके दिल में होता है वो बोल देते हैं। अबे ऐसे भी तो नहीं बोलते ना। चुप करो, अब तुम सबके डर्टी माइंड की वजह से मेरे भैया अपनी गलती माने क्या? गलती अब तुम सबकी है तो वो क्यों कहे? हाँ ये तो सुबह सुबह कॉल कौन कर रहा है? हेलो, मुझे लगा मैंने कोई नंबर गलत तो नहीं टाइप कर दिया, इसीलिए चेक कर रहा था। देखा, ये क्या स्टूपिड हरकत है? आई थिंक मेरे भाई को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। कौन सी बीमारी? यही कि वो बेचारा अब तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा। क्या कर रहे? पता नहीं अब्रॉड जाकर कैसे रहेगा। अगर यही करना था तो सगाई क्यों करवा दी? बेचारे का जीना हराम कर रखा है। मैंने नहीं कहा था सगाई करने के लिए, तुम्हारे भाई ने यहाँ कहा था। हाँ पर उसने इसीलिए कहा था ताकि शादी भी हो जाए। शादी होकर भी क्या करती जब वो यहाँ पे रहने ही नहीं वाला था। तुम्हें पता था? मुझे नहीं पता था, बट तुम्हारे भाई को तो पता था ना। क्या पता वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाता। अच्छा पर ठीक है ना, अगर अभी हमारी शादी होती तो डैड यहाँ पे नहीं आते ना। और इस बार जब वो अब्रॉड से आएगा तो डैड भी उसके साथ आएंगे, फिर शादी होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बिना मेरे डैड के भी शादी कैसे करवा देते थे, है ना? और शादी करने में कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, पर हाँ सही कहा, अंकल ने कहा था कि वो इस बार भैया के साथ नहीं आ सकते और अगली बार वो आएंगे यहाँ पे। हाँ और इसीलिए मैंने शादी से मना किया। मुझे पता है मेरी प्यारी फ्रेंड कभी बिना सोचे समझे तो कुछ करती ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद तो डैड और तुम्हारे भैया अपनी कंपनी को यहीं पर स्टेबल करने वाले हैं। फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मेरे डैड हमारे पास ही रहेंगे। सही कहा। क्या हो गया? तुझे अच्छा नहीं लगता ना? ते अपने डैड के बिना यहाँ पे रहते हो तो ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता, पर हमें रहना तो पड़ेगा ही। हाँ मुझे पता है, दादी ने इसीलिए तो तुम्हें और आंटी को यहाँ पे बुलवा लिया था। अगर मॉम ने डैड की बात मानी होती तो शायद हमें यहाँ पे नहीं रहना होता, पर क्या कर सकते हैं, अब जो होना होता है वो तो होगा ही। चल ना, अब तो भी सैड क्यों हो रही है? मैं सैड नहीं हो रही, मुझे खुशी है कि कुछ सालों बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पीली रह पाऊंगी। तेरे बिना ना सांस लूं, तेरे बिना ना मैं जीऊं, तेरे बिना ना एक पल भी रह सकूं, तू हम सफर, तू हम कदम। ते रोना बंद करो यार। और वैसे भी कितना ही दिन हो गया, बस 5-6 साल ही तो हुए थे। 5-6 साल कम थोड़ी होते हैं। तेरे लिए कम होते होंगे, पर मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी कम नहीं है। और मेरी मॉम के बारे में भी तो सोचना। पर गलती तो आंटी की ही थी ना, उन्होंने ऐसे गुस्सा करके अंकल से झगड़ा कर लिया और उनकी कोई बात ही नहीं सुनी। हाँ मुझे पता है, मेरी मॉम भी ना कम गुस्सा नहीं करती, बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। बस मॉम की थोड़ी सी बेइज्जती क्या कर दी डैड ने, और उन्होंने तो उनके साथ जाने से मना कर दिया, और मुझे मेरे डैड के प्यार से। पर ठीक है, अब तो वो दोनों बातें करते हैं ना। हाँ करते हैं बातें, पर बातें करते हैं मेरी वजह से, वरना तो मॉम अभी भी गुस्सा होती है कि डैड ने उन्हें जबरदस्ती क्यों नहीं कहा जाने के लिए। पर तुम्हें पता है मेरे डैड ने कितना ज्यादा मनाया था मॉम को,
वो बहुत ज्यादा कह रहे थे उनके साथ जाने के लिए, पर मेरी मॉम का गुस्सा कम थोड़ी होता है। वो जितना मना रहे थे, इनको और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड फिर फ्लाइट ना छूट जाए इसकी वजह से वो चले गए। तेरी फैमिली बहुत ज्यादा फनी है। सही कहा, बहुत ज्यादा। और मॉम मुझसे बातें तो ऐसे करती हैं जैसे सारी गलती मेरे डैड की ही थी। इनकी कोई गलती ही नहीं थी। और इसी गुस्से में वो मेरी शादी बिना मेरे डैड के ही करवाना चाहती थी। लाइक इतना भी कोई गुस्सा नहीं करता, पर मेरी मॉम वो करती हैं। उनको इतना गुस्सा करना बहुत ज्यादा कंपल्सरी होता है, वरना उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। पर है तो दोनों ही बहुत प्यारे, झगड़े भी इनके बहुत प्यारे होते हैं। अखियाँ तेरी मेरे दिल पे वार करे तेरी, जानिए ऐसा तुमने मुझे यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया और मैं आ गई। क्या बात है, तुम आजकल मेरी बहुत ज्यादा बातें मान रही हो। हाँ, माननी पड़ेगी ना, तुम तो मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो। सही कहा। अब फ्यूचर हस्बैंड की बात मानना बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ पे क्यों बुलाया? मैंने तुम्हारे लिए कोई छोटू सा गिफ्ट मेरे लिए। हाँ, तुम्हारे लिए ही है, तभी तो तुम्हें बुलाया था। ओके, क्या गिफ्ट है? देखो, वो गिफ्ट बिल्कुल भी प्रीशियस नहीं है, पर मैंने उसे बहुत प्यार से बनाया है, तो अगर तुम्हें वो पसंद भी ना आए तो भी तुम एक्सेप्ट कर लेना। ओके? ऐसा भी क्या है? और अगर तुमने इतने प्यार से मुझे वो गिफ्ट देने के लिए बुलाया है तो मैं उसे बस एक्सेप्ट क्यों करूं? और वैसे भी गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, अब वो चाहे प्रीशियस हो या फिर कोई नॉर्मल चीज। और हाँ, दोबारा ऐसा मत कहना, समझे? क्योंकि चीजों की वैल्यू तभी बढ़ जाती है जब उसे एक गिफ्ट का नाम मिलता है। तुम तो बहुत ज्यादा प्यारी बातें करती हो। मैं प्यारी बातें नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। तो फिर इसे एक्सेप्ट करो। क्या दिया है तुमने? वाह, क्या ये तुमने अपने हाथों से बनाया? तुम्हें पता है ये उस प्रीशियस गिफ्ट से ज्यादा वैल्यूएबल है। पता है क्यों? क्योंकि ये मैंने दिया है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुमने इसे अपने हाथों से जो बनाया है, उस गिफ्ट में वो बात नहीं होती जैसे सिर्फ और सिर्फ पैसे देकर खरीदते हैं। और इस गिफ्ट में तुमने अपना टाइम, मेहनत और प्यार सब कुछ ऐड किया है। फिर तो ये लिमिटेड एडिशन है ना? हाँ, बिल्कुल। मुझे लगा था कि तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। और क्यों, ऐसा कैसे सोच लिया? बस ऐसे ही सोच लिया था। मैंने देखा तुम्हारे रूम में बहुत सारे पेयर्स थे, तो मुझे लगा कि तुम्हें ये बहुत पसंद है। हाँ, सच में बहुत पसंद है। और थैंक यू। अगर तुम्हें मैंने लिमिटेड एडिशन गिफ्ट किया है तो बस थैंक यू। और क्या चाहिए तुम्हें? कुछ तो ऐसा देना चाहिए ना जो कि मेरे गिफ्ट के टक्कर का हो। अच्छा, तो अब तुम्हें लिमिटेड एडिशन गिफ्ट के लिए कुछ लिमिटेड एडिशन गिफ्ट चाहिए? बिल्कुल। ओके, तो ये क्या कर रही हो तुम? देखा, अभी लिमिटेड एडिशन गिफ्ट लिमिटेड ही है, पर बहुत ज्यादा दिनों तक याद रखना। ओके? तुमने मेरे नेक पर बाइट किया, बदला मैं ले लूंगा। ये अब बदले वाली बात कहाँ से आ गई? तुमने कहा था कि तुम्हें लिमिटेड एडिशन गिफ्ट चाहिए तो मैंने दिया। ये बिल्कुल ही लिमिटेड है, ये कुछ दिनों बाद गायब हो जाएगा ना? ठीक है, फिर मैं एक और गिफ्ट दूं? नहीं, देखो, ऐसी गलती करोगे तो फिर बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है। इसीलिए अगर डांट नहीं सुननी तो शांति से रहोगे। और हाँ, दादी को भूल मत जाना अगर उन्हें पता चला ना कि तुम इस तरह से। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं दादी को ये दिखा दूं कि कैसी जंगली बिल्ली से शादी करवा रही है वो मेरी।
क्या कहा तुमने? मैं जंगली बिल्ली? हाँ बिल्कुल। ऐसे कौन बाइट करता है? हाँ, अब तो मैं किसी को अपनी गर्दन भी नहीं दिखा सकता। हाँ तो गर्दन क्यों दिखाना है? और हाँ, स्कूल कर भी अगर दादी को ये सब बोला ना तो फिर कट्टी कर लूंगी तुमसे। अच्छा, ऐसे कैसे मुझसे कट्टी कर लोगी? मैं कर लूंगी। ठीक है, फिर मैं किसी और लड़की से शादी कर लूंगा। बहुत सारी लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती थी। अगर तुम चाहो तो अपने डैड से पूछ सकती हो। हर रोज कोई ना कोई लड़की मेरे लिए लेटर छोड़कर जाती है और कभी कभी मैं पढ़ता भी हूँ। तुम गुस्सा हो रही हो? बोलो ना, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने सच बताया, मैं झूठ नहीं कह रहा। हाँ कुछ बोलो भी, ऐसे देख रही हो तो अच्छा नहीं लग रहा। अगर ऐसी बात है तो जाकर उन लव लेटर वाली लड़कियों से ही शादी कर लेना, ठीक है? मुझसे शादी करने के बारे में सोचना भी मत। और वैसे भी तुम्हें तो वही लड़कियां पसंद होंगी, है ना? क्योंकि अब्रॉड की जो है। और अच्छा हुआ तुमने मुझे अभी बता दिया। चलो जाओ यहाँ से। मैं मजाक कर रहा था, सॉरी। हाँ दोबारा नहीं करूँगा। पर मैं मजाक नहीं कर रही। पर क्यों? मैं मजाक कर रहा हूँ तो तुम्हें भी मजाक ही करना था। मजाक तक ही अच्छा लगता है। अगर उसे पर्सनली लेकर जाओगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे तुम, समझे? अब तुमने ये जो किया है, इससे कौन लड़की शादी करेगी मुझसे? हाँ अच्छा, मैंने बस बाइट किया है, ओके? और ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें मैंने प्रेग्नेंट कर दिया है। व्हाट? कितनी सेमलेस हो यार तुम। मुझे लगा था कि तुम बातें नहीं करती, पर ऐसे ही कौन बोलता है? हाँ रुको, तुम्हें गुस्सा दिलाना कितना आसान है। छोटी सी बात पर गुस्सा तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं है। और अब मुझे मनाने की कोशिश भी मत करोगी। तुम रो रही हो? नहीं तो फिर मुझसे ऐसे बातें क्यों करते हो तुम? अरे यार, मैंने मजाक किया था। और तुम्हें मजाक समझ नहीं आता क्या? आता है, अच्छे से समझ में आता है। और मुझे समझ आ रहा है कि ये मजाक था। पर क्या? पर अगर ये मजाक था तो रोना क्यों आ रहा है तुम्हें? क्योंकि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो और ऐसी बातें करके। ये बताना जरूरी था क्या कि तुम्हारे लिए कितनी सारी लड़कियां पागल हैं? वो मुझे दिख रहा है। पर भूलना नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। एंगेजमेंट करी है तुमने मुझसे। और अगर गलती से भी किसी और लड़की की तरफ देखा भी ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं तुम्हारे लिए। धमकी? ऐसे रोते हुए धमकी कौन देता है? हाँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। डरोगे तुम? तुम्हें डराना मुझे अच्छे से आता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात अच्छे से एकदम गुड बॉय बनकर मानूंगा। बस मुझे उसके बदले कुछ तो बहुत अच्छा चाहिए था। और अगर वो मुझे मिला तो मैं मानूंगा तुम्हारी बात। अच्छा, तो वो स्पेशल चीज क्या है? देखो, मैं जानता हूँ कि ये गलत है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें आज बहुत ज्यादा किस करना चाहता हूँ। हाँ, मैं बस एक बार ही करूँगा और शायद पहली बार। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने पहले भी किया था। हाँ, पर ये किस उस किस से थोड़ा अलग होगा। मतलब कि ये थोड़ा सा अलग है और तुम मुझे मना नहीं करोगी। और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? क्योंकि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मत सुनो मेरी बात। तो तुम मुझे किस करने नहीं दोगी? मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर अगर तुम मेरे लिए लॉयल नहीं रहना चाहते तो मत रहो। पर मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगी, ओके? ये क्या बात हुई? वही जो तुमने की। मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहने के लिए तुमसे कुछ भी नहीं मांग रही और तुम लालची इंसान। यार प्लीज। क्या प्लीज? हाँ, बस एक और आखिरी बार। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे जबरदस्ती करना आता है और मैं करूँगा। हमको क्या कर रहे हो?
वही जो तुम मुझे करने नहीं दे रही। थैंक यू सो मच। देखो अब तुम गुस्सा करो या जो भी करो, पर मुझे इसकी जरूरत थी और मैंने वो ले दी। क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है? तुम मुझे थप्पड़ मार सकती हो, पर तुम सिर्फ मेरी हो और बस मेरी। तुम बहुत गंदे हो, बहुत ही ज्यादा। आई नो, मैं बहुत गंदा हूँ और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ। एंड फिर अगले दिन जंगकुक अब्रॉड चला जाता है और फिर सब कुछ नॉर्मली ही चलता है। ते और जंगकुक एक दूसरे से कॉल पर बातें करते थे और ते अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और जंगकुक अपना काम कर रहा था। तो भाई शादी की तैयारियां हो रही हैं और दूल्हे की कोई। क्या हुआ लीजा, तुम ऐसे क्या देख रही हो? हाँ कुछ भी नहीं। मैंने सुना कि तुम कुछ कह रही थी, अगर कुछ चाहिए हो तो बताओ। नहीं, मैं तो बस यही पूछ रही थी कि जंगकुक अभी तक आया नहीं और कल उनकी शादी है। हाँ वो आ जाएगा, ओके। और टेंशन तुम्हें नहीं लेनी चाहिए, टेंशन तो जंगकुक को ही लेना चाहिए। हाँ ठीक है, पर शादी थी उसकी, ऐसे थोड़ी करते हैं कि। अरे छोड़ो ना, तुम शादी एंजॉय करना, ओके? हाँ बिल्कुल। आज ही फैमिली व्हाटएवर। मुझे क्या करना है? मेरी प्यारी भाभी मेरी ये वाली ड्रेस कैसी लग रही है? अच्छी है। यार देखो ना, दूल्हा अभी तक आया ही नहीं और यहाँ पे शादी की तैयारियां करने लग गए। हाँ तो क्या करे? बेचारा एक तो इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रहा है और आके उसे अगले दिन शादी करनी है। भूलो मत कि ये सब तुम्हारे भाई का ही काम है, उसने ही कहा था। तो अब ये सब हो रहा है। हाँ क्योंकि मेरे भैया को बिल्कुल भी वेट नहीं करना था, उन्हें जल्दी से जल्दी तुमसे शादी करनी थी, इसीलिए उन्होंने ये किया। और वैसे भी तुम्हारी वजह से उन्होंने बहुत वेट किया, मुझे पता है। पर अब क्या तुम्हें पता है, अगर तब हम शादी करते तो एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, बट अभी तो हम बहुत कुछ जानते हैं। तो तुम्हारा असली मकसद ये था शादी ना करने का और अपने डैड का बस एक बहाना दिया तुमने मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, चुप करो। हाँ और वैसे भी डैड का यहाँ ना रहना बहुत ज्यादा बुरा था मेरे लिए। एंड फिर जंगकुक और ते के डैड वहाँ पे आते हैं। डैड मैंने आपको बहुत मिस किया, मैंने भी बहुत ज्यादा मिस किया। क्या कर सकते हैं, सब तुम्हारी मॉम की मेहरबानी है हम दोनों को इतना दूर रखने का। तुम्हें पता है तुम्हें कितने दिनों बाद देख रहा हूँ मैं। ठीक है अब रोना बंद करोगी? वैसे तुम्हारी मॉम कहाँ है? मॉम आपके लिए कुकिंग कर रही है। क्या मेरे लिए? हाँ बिल्कुल, शायद वो आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ अपनी गलती के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, वो और मुझसे सॉरी। डैड मेरी मॉम इतनी भी बुरी नहीं है, मुझे पता है। मैं तुम्हारी मॉम को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। ओके अब चलो चल के तुम्हारी मॉम से मिलते हैं। कहाँ जा रही हो? हाँ डैड से मिलते ही अपने हस्बैंड को भूल गई। देखो ते तुम क्या कर रही हो? हाँ क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो भी। और मैं भूली नहीं हूँ, वो तो मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ पे आया हूँ और तुम यहाँ पे कम से कम 5 मिनट से तो बात कर ही रही थी। एक बार तो हाय कर ही सकती थी। ठीक है अभी करती हूँ हाय और बाय। आप कल हमारी शादी है, ओके? अभी दूर रहोगे? व्हाट? तुम बहुत बड़ी चीटर हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे बहुत मिस कर रही हो और जब मैं आया तो ऐसे इग्नोर कर रही हो। इसे इग्नोर करना नहीं कहते। हाँ छोड़ो भी, चलो ना देखते हैं मॉम और डैड का रिएक्शन। अच्छा तुम्हें मेरे रिएक्शन से ज्यादा मॉम डैड के रिएक्शन की पड़ी है। ठीक है कर लो जितना इग्नोर करना है मुझे। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ तुम कितने
मिस करते हो यार तुम। और तुमने नहीं किया था क्या? भूल गई? मैं कितना खुश था कि मैं जब यहाँ पर आऊंगा तो तुम मुझे देखकर कितने हैप्पी होगे। और तुमने तो मुझे देखा तक नहीं। ठीक है, अपनी अपनी जो ये लेक्चरल चीजें हैं ना वो मुझे बाद में सुना देना। तुम्हारी इस सब बातों की वजह से ना सब कुछ मिस हो जाएगा। खरगोश का बच्चा। व्हाट? देखो मुझे ये सब मत बोला करोगे। और क्यों, तुम हो तो मैं तुम्हें बोलूंगी। पर मैं खरगोश का बच्चा नहीं हूँ। तुम हो। नहीं हूँ। गुस्सा हो जाओगा मैं? हाँ तो हो जाओ। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। आते ही गुस्सा दिलाने पर तुली हो तुम। ओके चलो अभी थे यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। हाँ तो तुमने ये क्यों किया? क्योंकि तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। मैं कब से बोल रही हूँ यहाँ से चलने के लिए और तुम हो कि कब से यहाँ पे मेरा हाथ पकड़ के बकवास करे जा रहे हो। मैं और बकवास करना चाहता हूँ। ठीक है चलते हैं। तो तुमने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया है ना? ऐसा नहीं है कि मैंने याद नहीं किया। हाँ अगर किया होता तो मुझसे कॉल पर बातें तो करती, पर तुमने मुझे याद नहीं किया तो मुझसे बातें भी नहीं की। ये कहने का हक आपको किसने दिया कि मैंने आपसे बात नहीं की और आपको याद नहीं किया? और मैं गुस्सा थी इसका ये मतलब नहीं था कि आप मुझे ऐसे छोड़कर चले जाते। हाँ मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। इतनी जल्दी सॉरी बोल दिया, झगड़ा भी नहीं करने दिया। क्योंकि मुझे भूख लगी है तो पहले खाना खा लो फिर झगड़ा कर लेंगे। ओके? तुम्हारे मॉम डैड तो बहुत ही ज्यादा फनी है। बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है इनके झगड़े सुनकर लगता है कि ये दोनों अभी छोटे बच्चे हैं, मुझसे भी ज्यादा छोटे। फिर हमें भी बिल्कुल ऐसे ही झगड़े करने चाहिए, है ना? अच्छा तुम चाहते हो कि तुम मुझसे इतने दिनों तक दूर रहो और अपने बच्चे से भी? बिल्कुल नहीं। और हाँ मैं तुम्हारे डैड की तरह नहीं हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़कर चला जाऊंगा। अगर तुम मुझसे गुस्सा रहोगी तो फिर मैं तुम्हें लगेज की तरह ही सही पर अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। तुम्हारे लिए मैं लगेज हूँ। बिल्कुल। अगर ऐसे ही गुस्सा रहोगे तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, तो तुम्हें ऐसे ही लेकर जाना पड़ेगा। चलो हटो भी, बहुत ज्यादा बकवास करते हो तुम। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा। फाइनली इन दोनों की शादी हो गई तो अब हमें अपने घर वापस चलना चाहिए, है ना? मॉम डैड आप यहाँ पे नहीं रहोगे? नहीं बेटा, हमें भी तो अब थोड़ी सी टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए एक दूसरे के साथ, है ना? पर अंकल आंटी अगर आप दोनों यहाँ पे होते तो देखो बहुत अच्छा लगता। हमें पता है बेटा तुम्हें अपनी वाइफ की बहुत चिंता हो रही है, पर तुम समझो ना मेरी भी वाइफ को संभालना बहुत मुश्किल है और तुम्हें नहीं पता ये बहुत गुस्सा करती है, तो इसकी बातें तो सुननी ही पड़ेंगी ना। मतलब आप अपनी मर्जी से नहीं जा रहे? बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे अपनी वाइफ को मनाना होगा और क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। और तुम भी रेडी रहो, तुम्हें भी ये सब करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत पहले से रेडी हूँ। हाँ तुम दोनों भी ना। और तुम मेरी यहाँ पे बुराइयां कर रहे हो? इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। और जब तुम मुझे यहाँ पे छोड़कर गए थे तो मैं थोड़ी सी ज्यादा ही गुस्से में थी, तो हो गई मुझसे गलती। हाँ पर ठीक है ना। अब संकुक हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? देखो अब हम दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहिए एक साथ घूमकर? ठीक है पर ऐसे चुप करो कि अब से मैं और तुम एक साथ पूरी दुनिया घूमेंगे। ओके?
तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें मौका नहीं मिलता बाहर घूमने का, तो अब मिल रहा है तो घूमोगी। तो ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। होप कि आप सबको ये स्टोरी पसंद आई हो। एक लाइक और कमेंट कर देना। ओके, बाय बाय।